अस्सलाम वालेकुम मान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो आप? पाकिस्तान जानी सुनाओ. यार आज 14 अगस्त है. Not the day of recording but day of release. हाँ, ये एक सीक्रेट था मगर हाँ, चलो. ये हम 14 अगस्त को रिकॉर्ड कर. ये आज इनफैक्ट 14 अगस्त है और हम ऑफिस में बैठे हुए हैं छुट्टी वाले दिन. और जब पाकिस्तान बना था तो नेहरू ने कहा था कि ये 6 महीने 3 साल है. 3 साल की मार है. उसके बाद पाकिस्तान भीख मांग रहा होगा कि इंडिया के साथ हमें वापस ज्वाइन कर दो. Now look at us now. और अब हमें देखो जी. बताओ नेहरू. Knock on wood my guy. 77 साल हो गए हैं और 77. एक दफ़ा भी नहीं हमने बात की ऐसी कोई. Not even once. No, but I mean Mountbatten की भी reservations थी पाकिस्तान के बारे में. He said कि 3 महीने में ये sort of financially viable नहीं रहेगा. बट माउंटबेटन की कोई रिजर्वेशंस नहीं थी जब वो अपनी बीवी को पिम्प आउट कर रहा था दूसरे अफसरान के साथ. या molest कर रहा था अंडर एज लड़कों को या CIA की रिपोर्ट के मुताबिक. CIA की रिपोर्ट के मुताबिक. I wonder what happened to Mountbatten. वो एक बोटिंग Explosion में उसको IRA वालों ने उड़ा दिया था. Yeah, so like again for people that don't know, माउंटबेटन की जो बेटियां थी उन्होंने बाद में गवाही दी थी कि हमारी वालदा जो थी, जो माउंटबेटन की बीवी थी, एडवीना माउंटबेटन, वो एक वुमन मैन ईटर थी. मैन ईटर. और वो दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चलाती थी और हमारे बाप को पता था. He was a bit of a cuckold and he liked the company of young men. वो ये चीज़ एंजॉय करता था. नेहरू और माउंटबेटन की बीवी का बड़ा पब्लिक और वेल नोन अफेयर था. Yeah. और माउंटबेटन इवेंचुअली जब एक बोट एक्सप्लोजन में कैलिफोर्निया में गालिबन मारा गया. ही वाज इन अमेरिका, आई थिंक कैलिफोर्निया था. अच्छा. या Okay. तो CIA की एक पूरी रिपोर्ट आई थी सामने कि माउंटबेटन किस तरह अंडर एज बच्चे जो थे उनको मोलेस्ट करता था और CIA ने शायद उसको हनी ट्रैप भी किया था At some point, yeah. एट सम पॉइंट इस तरीके से. Queen का cousin है ना, second cousin है Queen का था ये. अच्छा. That's why he was given the post. He was not supposed to be very competent. राइट. He was given the post nepotism की वजह से. लेकिन मैं हैरान हुआ था ये बात पढ़ के, गोरे nepotism करते हैं. I was very shocked. या मैं जीम कॉम में साइंस की फील्ड में इतनी तरक्की की है उन्होंने. अगर हम भी कर लेते तो शायद हम भी nepotism से पाक हो जाते हो. Yeah. It was a real shocker to me. But yeah, apparently nepotistic किसी वजह से इसकी पोस्ट लगी थी. Not because I think he was the first or second cousin of the Queen जो अभी मरी है, जिसका अभी बेटा बादशाह है नया. क्वीन एलिजाबेथ the whatever, the third, the second, I don't know. इसका बेटा भी अब I think मरने ही वाला है. काफ़ी obvious नहीं है. उसका बेटा जो अभी बादशाह ने किंग रिचर्ड, किंग चार्ल्स. उसका बेटा है. Yes. ओह शिट, चार्ल्स. दैट्स कंफ्यूजिंग. It is. या किंग चार्ल्स के भी कुछ आई थिंक चंद साल रह गए हैं. या उसके हाथ वगैरह काफ़ी फूले होते हैं, दिखाया था किसी ने, देखे some kind of cancer. वो भी बीमार है. और उसके बाद कौन है नेक्स्ट लाइन? वो जो चार्ल्स का बेटा है, the one who I think उसका एक्चुअल बेटा है. The other one is not. There's a rumor that he's not. There's much. ये इतना मैं confidently नहीं कह सकता. ये क्या अजीबो गरीब रॉयल फैमिली. It's a very sick, incestuous and weird sort of. कभी वो डायना को मरवा रहे होते हैं. Yeah. कभी वो ये काली औरत से कोई शादी कर लेता है तो उसको फारिग कर देते हैं. जो बड़ा बेटा है ना, उसका नाम है हैरी. नहीं, हैरी छोटा वाला है, बड़ा वाला है. Anyways, तो छोटा वाला द रेड हेयर्ड वन, उसके ऊपर शक करते हैं कि ये एक वन ऑफ जो पैरामोर्स थे, लवर्स थे लेडी डायना के ड्यूरिंग हर रफ पैच इन हर मैरिज विद चार्ल्स. ये कहीं उसका बच्चा है और इसलिए रॉयल फैमिली उसको थोड़ा सा ऑस्ट्रासाइज करके रखती है. जो बड़ा बच्चा है द बॉल्ड वन, जिसकी बीवी आजकल गायब सी हुई है, केट मिडल्टन, जिससे शादी की थी. एक कॉमनर से शादी की थी उसने. अच्छा, बाय द वे वो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा प्रोबब्ली, जिसने केट मिडल्टन से शादी की. बड़ा वाला बॉल्ड है जो. या केट मिडल्टन का भी बीच में कोई स्कैंडल था कि वो बीमार है. बट हैव यू एवर नोटिस के पाकिस्तानी जो बड़ी उम्र के हैं, इवन 40 एंड अबव, उनको प्रिंसेस डायना का जो एक ऑब्सेशन था. they were like she was a phenom really before fond the of her. internet, you know. Yeah. एक तो उनके वो एक one of her lovers, her paramours, एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे. So अच्छा. so that was a big deal. She used to come live here as well.
दूसरा आई थिंक उनकी ना जो प्रोफाइल थी इन द रॉयल फैमिली वाज शी वाज आउटरीच, शी शुक हैंड्स पब्लिकली, पहले एड्स पेशेंट के साथ, इस तरह की चीज़ें, बहुत चैरिटी वर्क्स, प्लस उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रेगेरियस और आउटगोइंग और लार्जर देन लाइफ किस्म की थी. इट गोज बैक टू जो एक दफ़ा हम पहले भी चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि उस टाइम पे सेलिब्रिटीज़ कितने लार्जर देन लाइफ होते थे प्री इंटरनेट टाइम्स. देयर इमेज वाज वेरी वेल क्यूरेटेड, एक्सेस कम होती थी, एक एयर ऑफ मिस्ट्री होता था उनके इर्द गिर्द. अब यानी कि हर बंदा जो है वो लाइक कोई 1000 पॉडकास्ट करता है. हैरान हो गया कि जो बड़े सुपरस्टार हैं हिप-हॉप के, उनकी लाइव स्ट्रीम हो रही होती है उनके घरों में अपने इंस्टाग्राम या ड्रेक टाइप कैरेक्टर्स. तो फिर तो वो खत्म होगी ना सारी वो जो चार्म है, या जो मिस्ट्री होती है. हाँ वो तो अब साहर बंदा वो अब जो नया सेलिब्रिटी है वो वॉयरिज्म है. जितना आप मेरी अंदर फिजिकल लाइफ के मैं आपको दाखिल होने दूंगा, मतलब फॉर एग्जांपल बार बार लोग पूछते हैं आप अपने इंस्टाग्राम मर्जी पूछते हैं मेरे से, तो मैंने जानबूझ के नहीं रखे हुए. इट्स अ वियर्ड सॉर्ट ऑफ झांकना चाहते हैं आपके घर के अंदर, यू नो व्हाट आई मीन. और द सेलिब्रिटी कल्चर हैज़ चेंज्ड. अब वॉयरिज्म है, रियलिटी टीवी. लाइक आई डोंट थिंक एनीवन बिलीव्स कि डकी भाई जो प्रैंक करता है वो रियल होता है, राइट? आई मीन शायद बच्चे जो देखते हैं Maybe little kids, but anyone who's a teenager above, let's say. But I don't think डकी भाई अब I have no idea क्या बनाता Again, I है. have no idea. My point is कि the attraction is the voyeurism. कि daily vlog is tough, I can imagine. It's a hard thing to pull off. आपको कम से कम दिन के 6-7 घंटे तो देने पड़ते होंगे उस चीज़ को. Yeah. अभी लोग देख रहे हो कह रहे हैं यार 6 भी शूट किया, ऐसे नहीं होता. तो इफ़ यू गिव दैट मच, द आइडिया इज़ कि एक क्यूरेटेड हो ऑलबीएट, लेकिन मुझे ज़्यादा एक इंटरमेट वो चाहिए तस्वीर ऑफ डकी भाईज लाइफ और हुएवर्स. Yeah. ऑल्दो मेरी साथ की आई डोंट नो वाइब चैनल पे वो रिलीज हो जाएगी पॉडकास्ट के नहीं, गेमिंग कर रहे थे कुछ, तो मेरी सी ये बात हुई थी कि फॉर सम रीजन आई फाइंड माई सेल्फ अनएबल टू हेट ऑन डकी भाई एस्ट्रोलॉजी वगैरह. यू नो व्हाट आई मीन? हाँ किसी या का हसल है, यू नो, आई डोंट केयर. हाँ, more power to them. नहीं, I don't want to empower them कि लोग और करें ये काम, because इसमें कुछ गुनाह की भी अच्छी चीज़ें नहीं है. Okay, नहीं, I hate them. I don't care. But मुझे वो जो एक righteous indignation होती है ना, कुछ मतलब जैसा हमारे कुछ जो मीडिया स्पेस के अंदर इंटेलेक्चुअल हजरात हैं, जर्नलिस्ट एंड द लाइक, Yeah. वो राइचस इंडिग्नेशन में मुझे फील नहीं होती. हम लाइक ठीक है, बच्चे हैं, लोग जवान लोग हैं, व्हाटएवर, पैसे कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, व्हाटएवर, अच्छा काम तो नहीं मतलब काम कर रहे हैं, वो नहीं मुझे फील होती है. आई काइंड ऑफ फील किसी को भी देख के तुझे righteous indignation feel होती है? जनरली बहुत कम, बट But एक कम righteous और moral, you know, उस तरह के कैरेक्टर्स हैं जिनको आप देख के इंस्पायर हो सकते हो मॉडर्न वर्ल्ड में. क्या चैलेंज हो सकते हैं उनसे कि इतने शरीर हैं वो. Yeah, like Yeah, probably, you know, like कोई I've seen some, but कम है. ऑनलाइन स्पेशली बहुत कम या है. I feel सारे like- जो हैं वो टेररिस्ट लेवल हो चुके हैं. You know, if you meet people real life में, वो वहाँ लोग मिलते हैं कभी बहुत ज़्यादा आपको जो इंस्पायर करते हैं या मोटिवेट करते हैं. बट ऑनलाइन आई फील लाइक द ग्रेट फ्लैटनिंग हो रही है. या अच्छा, रिसेंटली इनफैक्ट जब तूने उसका इंटरव्यू किया था जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस पे लॉयर थे, तो दैट वाज समबडी हु वाज वेरी इम्प्रेसिव उस सेंस में यार कि एक बंदा आउट ऑफ हिज वे जा रहा है, एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग माशाल्लाह, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस चैंपियन करके, यू नो, एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग, एंड रेडी टू डाई फॉर ready to die for it. And off camera, he's like an agnostic atheist, very careful kind of agnostic atheist, just irreverent, cynical, because he grew up in a certain way. Yeah. उनके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, but he said he had a lot of mental problems. So he grew up with that, and I'm sure काफ़ी वो traumatic बचपन सारा गुजरा होगा. And he was in and out of jail a lot, तो he felt कि you know, मैंने स्पेसिफिकली इसी के बारे में पीनल सिस्टम के ऊपर काम करना है, तो उनकी मोटिवेशन थी, उसके से सिनिकल थे. बट मेरी उनसे थोड़ी सी रूहानी टाइप गुफ्तगू भी गपशप हुई थी बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड, एंड आई फेल्ट कि वो बहुत ट्रूली ओपन इंसान था. ही वाज वेरी स्केप्टिकल. ही सेड कि मेरी वालदा, यू नो, आई डोंट नो वेयर शी इज, अब खत्म हो गई होंगी और व्हाटएवर, एंड आई सेड टू हिम कि नहीं, इंशाल्लाह किसी बेहतर जगह में होंगी, एंड वो आपसे खुश होंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे, अल्लाह की, आप गॉड अंग्रेजी में बात करते हैं, गॉड की खिदमत करेंगे और उसकी मखलूक की, ये वो. He was genuinely like open to it,
He was not in the like a वो जो fake type का जो spiritual sense में होता है कि like मैं Native American spirituality पढ़ रहा हूँ या whatever. Yeah. Like a sincere, he was like हाँ सोचना चाहिए इसके बारे में. And yeah, but also the fact कि वो बंदा despite अपनी agnostic views के वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार था कि अच्छा हाँ मैं मर जाऊँगा into the nothing void. लेकिन मैं एक अच्छा काम करते हुए मरूंगा और अगर मैं मर गया तो मेरी कॉज जो है जो मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ वो ख़त्म नहीं होगी क्योंकि मैंने और शागिर्द अपने तैयार किए हुए हैं तो लड़ते रहेंगे. तो जो हक और सच है वो इवेंचुअली And a very cute thing about that was कि he called them the Justice League or the Avengers. What did he call Justice League उसकी टीम का नाम था. मैंने उससे पूछा तो he had a very boomer like I am Thor Ragnarok. He just said the full title of the movie. पूरी मूवी का नाम I thought है. it was so cute. बुजुर्ग है माशाल्लाह. he's in his I think late 60s early 70s. Very old. But उनकी कमिटमेंट जो है इंसानियत को आपको डेफिनेटली ये चीज़ें वाकई में इंस्पिरेशनल इंसान थे. पाकिस्तान में आई थिंक जो एक क्लोजेस्ट एग्जांपल है वो शायद ईदी साहब का हो. चीपा साहब जो है आते हैं भी वो भी हाँ ईदी साहब चीपा साहब जो इस तरह ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज इनको आप देख के इंस्पायर हो सकते हो. या डेफिनेटली ये कि बिल्कुल एक बंदा जो मतलब बेलॉस तरीके से सॉर्ट ऑफ सर फेंक के एक ही चीज़ करना शुरू कर देता है. एंड आई मीन यू कैन फाइंड देम इन ऑल कल्चर्स एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड. आई थिंक कभी कभी रिलीजियस लोग या कोई एक सर्टन नेशनैलिटी क्लेम करेगी कि हमारे सबसे अच्छे व्हाटएवर. ये इंसान तो हर जगह मिलते ही हैं. लाइक उसको ब्रिंग अप करने का मकसद ये है कि सिंस 14 अगस्त और पाकिस्तान के वाले से हम बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ क्या लगता है एक पानी मुझे भी दे दे. दे रहा हूँ ना. कोई पे नहीं कुछ कोई बिस्किट एक तो नहीं पिया बड़े ज़्यादा मैंने यार. एक पाकिस्तान के वजह से ये कि पाकिस्तान कितने जोश व जज्बे से बना राइट. कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी इधर जिस तरीके से लोग अपने घर छोड़ के आए इस उम्मीद में कि इस्लाम के नाम पे एक रियासत कायम हो रही है तो हम उसका हिस्सा बनेंगे. और वो जज्बा आपको नज़र आता है अभी भी रिफ्लेक्टेड जो पिछली जनरेशन है यानी कि जो हमारी वालदैन की जनरेशन है. अगर मैंने देखूं तो मेरी वालदा अभी भी मैं कुछ भी कभी कहूँ ना कि यार पाकिस्तान तो वो कहती नहीं पाकिस्तान के बारे में ऐसे ना कहो वी लव पाकिस्तान. तारिक साहब को देख लो फॉर एग्जांपल. तारिक साहब इमोशनल हो जाते हैं अगर कभी कायदे आज़म की बात हो या कोई जिक्र आ जाए किसी चीज़ का किसी जंग का या कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर फर्वर नज़र आता है. जो उससे अगली जनरेशन है जो लाइक 40s वाली है उनमें भी किसी हद तक है वो चीज़. मिलेनियल्स में हमारे में भी थोड़ा सा है अभी भी. हम थोड़ा आई थिंक हमारी जनरेशन में वो चीज़ कम है और फिर जो अब अगली जनरेशन आई है वो तो बिल्कुल ही स्केप्टिकल है इस पूरी प्रोजेक्ट के बारे में. Zoomers I think completely redefining what Pakistan means for them. I think काफ़ी सब्जेक्टिव है इंडिविजुअल है. मैंने जो ऑब्जर्व किया मोटे मोटे ट्रोप्स होते थे ना हमारे पास के ये वो वाले पाकिस्तानी है ये वो वाले पाकिस्तानी है. दिस व्हाट आई थिंक अबाउट पाकिस्तान. इनके यहाँ बहुत ज़्यादा everyone has their own sort of ओपिनियन. ऐसी बात है इंटरनेट एंड एवरीथिंग की वजह से. लेकिन लोगों के अंदर वो जोश व जज्बा तुझे ये चीज़ फील नहीं होती अब यानी कि स्पेशली पिछले 3-4 साल अगर आप देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो पूरा किकिंग आउट नवाज शरीफ वाला सर्कस जो था सर्कस 14 वाला जो था. हाँ आई वुड से ज़्यादा लाइक देख आई थिंक एक तो उसमें इकोनॉमिक कंपोनेंट होता है ना कि जिस तरह इस तरह बदहाली बढ़ती जाती है तो लोगों का वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिरना शुरू होता है. आई थिंक लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इमरान खान को निकाला है बहुत वो तो पर्टिकुलरली बुरा डेथ स्पायरल था. वहाँ से लेके अब तक जिस तरह आहिस्ता जो कुछ हुआ है उसके बाद जो केसेस थे बिकॉज whether you like it or not आप ये कह लो कि यार इमरान खान ने भी यही किया था whatever. But young people love him. A majority of people love him. हाँ लोगों का एक था अटैचमेंट थी तो the fact remains और वो मार्केट्स के अंदर ऑब्जेक्टिवली रिफ्लेक्ट होता है कि जिस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस कम हुआ है स्टेट के अंदर स्टेट इन द मार्केट स्टेट के एपरेटस में उसके ऑपरेशन में उसके बाद किस तरीके से जस्ट आपकी मार्केट्स जो हैं वो तबाह होना शुरू हुई हैं.
फिर जो इलेक्शन वाला पूरा डिबाकल था कि बहुत ही कम कॉन्फिडेंस ओवरऑल के इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या थे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल एंड पीपल, फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो पंजाब के अंदर हमने देखा एकदम से, पंजाबियों को भी वो टेस्ट मिला जो बलूचिस्तान के पीके में काफ़ी अरसे से स्ट्रेट का एरिया जो क्रैकडाउन हुआ। और एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर हमने देखा फिर बलूचिस्तान में अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो ये पारा चनार में हो रहा है, के पीके में हो रहा है, जो बन्नू में रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इस्लामाबाद में सेव गाज़ा वाला, इस्लामाबाद में सेव गाज़ा वाले जो पैलेस्टाइन वाला भी जो एक सेंटिमेंट है उसको भी बिल्कुल ही कुचल दिया, दबा दिया। यानी कि एक जो हमारी आम आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियर एंड डियर टू आवर हार्ट्स इशू है, उसको स्टेट ने बिल्कुल ही इस तरह ट्रीट किया जैसे, यानी चलो पहले तो ये होता था कि कम से कम कोई स्टेटमेंट आ जाती थी या कोई स्टेट एफर्ट शो करती थी, इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं। और फिर टू टॉप इट ऑल ऑफ ये जो जस्ट इकोनॉमिक एक क्रंच है, जो बिजली के बिल इस वक्त आ रहे हैं, जिस तरह लोगों की कमर तोड़ी जा रही है इसकी वजह से, तो बहुत एक मायूसी आपको नजर आती है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि क्या जो स्टेट के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मिलिट्री, सिविल, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशल अफसरान, डिफरेंट सियासी पार्टीज़, डिफरेंट जो बिजनेस ओनर्स हैं यहाँ पे, लाइक तुमको नहीं नज़र आ रहा, यू थिंक देर लाइक कम्प्लीटली इग्नोरेंट, बिकॉज उनकी पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन मैटर करता है। यानी इवन इन अ वेरी ब्रूटल मोनार्की like a Saudi or like even like a China, like a one party system है, they always want to garner public opinion in favor. Policies हमेशा ये डिमांड करती हैं कुछ ना कुछ पब्लिक का उसके पीछे वो हो। इट जस्ट सीम्स कि ये ऑलमोस्ट इम्परवियस हो गए उस चीज़ को, कि बस ठीक को फ़र्क ही नहीं पड़ता अब कि ये खुश होएं ना होएं। आई कैन ये नून लीग का जो वोटर है, पक्का वोटर है, उसका भी तो बिजली का बिल मतलब या पीपल्स पार्टी का कोई और हो या किसी, आई एम नॉट सेइंग इधर और की गलती, बट आई एम सेइंग लाइक फ्रॉम प्योरली लाइक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव वो ये नहीं देख रहे कि मेरी बिल्कुल पॉपुलर सपोर्ट ख़त्म हो गई है, लोग गालियाँ दे रहे हैं दिन रात। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। वो टिकटॉक बना रहे हैं हमारी स्टेट के अफसरान, पुलिस अपनी टिकटॉक बना रही होती है, सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीम चलती है, उसमें भी सुपर चैट डाल देना चाहिए उनको। चीफ मिनिस्टर पंजाब टिकटॉक्स बना रही हैं। अभी अरशद नदीम आया है, इतने पोर टेस्ट में सारों ने पकड़ के अपनी तस्वीरें अपने चेहरे प्लास्टर कर दी उसकी विक्ट्री के ऊपर। I mean, who are they winning over? किसको समझा? I feel like disconnect है कोई यहाँ पे, यानी between the जो मैनेजमेंट क्लास है ना, जो काम करती है सारी इलीट के, जो बीच में होती है, वो कोई कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर नहीं चला रही, वो फेल कर रही है। क्योंकि इनको अगर मैसेज जाए चीफ मिनिस्टर साहबा को, किसी और को, कि सर आपको लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग तंग आ गए हैं, लोग पाकिस्तान इटसेल्फ को डाउट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो दे वुडंट, आई सस्पेक्ट कि इतने हार्ड मास्टर्स नहीं है कि ये बिल्कुल इसी रविश पे चलते रहें और इसी तरह करते रहें। दे मस्ट हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं यार, अल्लाह आलम ये लोग क्या सोच रहे होते हैं या इनको किधर से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। आई कैंट इवन यू एंड मी, हालांकि हम कोड एंड कोड अपर क्लास एलीट के अंदर आते हैं, स्ट्रेटा के अंदर, मगर हम अभी भी बहुत फार रिमूव्ड हैं ऐसे लोगों से। तो पता नहीं, जुनैद को एक दफ़ा मैसेज से पूछ
नहीं मेरी लास्ट बात हुई थी जुनैद से ए लेवल्स में. नहीं रिसेंटली नहीं हुई थी जब वो इंसिडेंट हुआ था यूके हाँ नहीं एक्चुअली यू राइट. मैंने जब यूके में जब पीटीआई अनलाइकेबल होती थी बहुत. या आई मीन अभी भी बट इतने अनोइंग नहीं है यूके. तब बहुत अनोइंग होते थे. तो उन्होंने वही मीरपुरी वगैरह इंग्लैंड में इकट्ठे हुए थे उनके घर के बाहर. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द प्रोटेस्ट. वहाँ बैठना सब समझ आता है. बट लाइक वो ऑब्नॉक्शियस वहाँ पे जो नारेबाजी हुल्लड़बाजी करते हैं. तो किसी के साथ ऑल्टरकेशन ऐसे जुनैद सफदर ने कोट दिया था एक को. मतलब यानी प्रॉप्स टू हिम राइट के मतलब वो एक स्पॉइल्ड सा प्रिंस है लेकिन वो फिर भी काफ़ी रेडी टू फाइट था. उसने कोट दिया उसको. तो आई वाज लाइक हाँ फिट है गुड यार गुड तूने सही किया. That's the last time I talked to him and he was very happy with that. I thought मैं अपने उन्हीं को वोट करूँगा but he's wrong. He'd always try to talk up his nana हमेशा. Because I would always be critical of Nawaz Sharif even though I had a soft corner for Nawaz Sharif in the 90s. And retrospectively जब मैं पढ़ता हूँ तो I'm like I have a soft corner for Nawaz Sharif. The 90s Nawaz Sharif एक definitely एक aesthetic था पूरा. Yeah. लेकिन लाइक वहाँ उसकी माँ को गालियाँ देना नाना को उसे गालियाँ देना those are his relatives at the end of the day. या गैर मुनासिब बात है. तो आई मीन अगर गाली देते थे तो वो लड़ पड़ते हैं तो नॉर्मल सी चीज़ थी. That was the only communication that I've ever had with him. Facebook था. Maybe we should get him on the podcast and just ask him straight I doubt up. he'll come to the podcast. जुनैद अगर आप देख रहे हो तो आ जाओ for one time sake. Yeah, honestly बड़ा मजा है. I think गालियाँ बहुत पड़ेंगी उसको but like I think Yeah, but you remember किस तरह अमार अली जान came on the podcast that was a big deal. And अमार अली जान actually had एक anecdote था उसके पास कि how he met जुनैद सफदर किसी एक arbitration में. हाँ किसी एक arbitration लेबर पे यूनियन और एक मिल ओनर की arbitration. और वो कह रहा था कि he was very surprised कि जुनैद सफदर का जो just depth of knowledge था regarding just you know सोशलिज्म मार्क्सिज्म कम्युनिज्म और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि रिसेट मैं जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नो आई डिडंट ईदर. आई वाज एक्चुअली या जीरा प्लस का है नहीं यार. आई हेट जीरा प्लस. आई लव जीरा बिस्किट्स डूड. ये टोटल अंकल बिस्किट है यार ये. और वो बादाम वाला केक जो होता है ना. आई लव बादाम वाला केक. पैटीज सर पैटीज चिकन पैटीज. या आई डू लाइक देम. बट एनीवे तो यू राइट. मैं भी खुश हुआ था ये सुन के. आई एम नॉट गोना लाई. आई वाजंट अनॉयड बाय इट. नहीं अच्छी बात है. इट्स अ गुड थिंग. बाकी बट लाइक कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ के लाइक ये लोग क्या सोच रहे होते हैं और इनको क्या फीडबैक मिल रहा था. आई थिंक दैट जस्ट लाइक बॉक्स्ड इनटू अ कॉर्नर कि इनको होता है कि हम किसी तरीके से बिकॉज यार बहुत बड़ा जिगरा आई थिंक आपको चाहिए इस पॉइंट पे टू एक्सेप्ट कि अच्छा हम हार गए. हमने गलत कर दिया है. ये नहीं चल रहा हमसे नहीं हो रहा. एंड उसके कोई यू नो रेट्रिब्यूटिव स्टेप्स. और इस वक्त असल में जो आई कांट इमेजिन लाइक द चीफ सेइंग आई अपोलोजाइज. हम हाइब्रिड रिजीम चला रहे थे बहुत सख्ती की हमने गलतियां हो गई हैं. कभी नहीं. अनइमेजिनेबल है मेरे लिए. अनइमेजिनेबल है. और उसमें दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अब तो देख मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि हम मुल्क के मसले हल करने पे आते हैं ठीक है. लेट्स से कि एक बंदा है प्राइम मिनिस्टर है उसके कंधों पे हम ये बोझ रख देते हैं कि अच्छा अभी एक बंदा है ये अवेक है ये अच्छा बंदा है अब इसने सब कुछ ठीक करना है. और एक पार्लियामेंट है इसके पास मिक्स मैच ठीक डिसेंट. लेट्स से अभी जो पार्लियामेंट है वही है ठीक है सब कुछ. लेट्स से एक बंदा लेट्स से शहबाज शरीफ कल सुबह उठता है और उसका कॉन्शियस जागता है एंड ही इज लाइक ओके एंड ही नोज कि क्या फिक्स करना किस तरह फिक्स करना है ठीक है. तो लेट्स से कि अब मुल्क के इश्यूज़ किए हैं. पहली चीज़ जो एक बड़ा रिसेंट इशू है IPPs का मसला है. IPPs आपको बैंकरप्ट कर रहे हैं. बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं. अब IPPs के इशू को टैकल करने का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी मिलिटरी के कुछ टॉप लीडर्स और ब्रास जो है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली अटैक करना है. और इंडस्ट्रियल लीड के भी. और इंडस्ट्रियल लीड के कि अच्छा अब ये आपने या कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट होंगे या बंद होंगे. यानी कि आप डायरेक्ट उनकी जो रोटी है उस पर जाके हाथ मार. रोजी रोटी में उनकी जो अयाशी है या उनकी जो अयाशी है एट द एंड ऑफ द डे रोटी से मुराद उनके पैसे के ऊपर आपने डायरेक्ट जाके वो कर दिया ना ठीक है. ये पंगा अब कौन है बंदा जो ये पंगा लेगा ठीक है. दूसरा चल हम कहते हैं कि अब वो
वो कहता है कि अच्छा जो इंटेलिजेंस एपरेटस है वो थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, लाइक जजेस वाला जो केस है फॉर एग्जांपल। अब इस इशू को आप अगर सॉल्व करो तो आप डायरेक्ट अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ पंगा ले रहे हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी ले लो, कोई अफगानिस्तान ले लो, हाँ बड़ी फॉरेन पॉलिसी ले लो कि अच्छा अब हमने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात बेहतर करने हैं, दोस्ती करनी है, ठीक है, तो वो तो एक और ही आप यानी कि वो स्मगलिंग इंडस्ट्री, अमेरिका की लॉबी, ठीक है, वो एक और इशू खुल गया। तो लाइक ये सारे काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए यार, लाइक कोई बंदा जो रेडी हो अपनी जान अपनी फैमिली की जान दांव पे लगाने के लिए, या फिर उसके पास एक टीम हो जो उसके साथ एक शहीद हो तो अगला आ जाए, वो रेडी हो ये सारे काम करने के लिए। तो आई थिंक लाइक जो लोग अभी इन पावर पोजीशंस में हैं दे अंडरस्टैंड के ये उनके बस की बात ही नहीं है। वेरी which is why I suspect they want to make a deal with Imran Khan. Not that I'm saying कि वो इन क्वालिटीज को फिट करता है entirely, but because पॉपुलर सपोर्ट इतनी है कि वो चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक दफ़ा जो पहले भी वो असद साहिल अदीम और कैसर राजा वाली जो कॉन्वर्सेशन है पूरी कि ही हैज़ द पॉपुलर सपोर्ट क्या कर सकता है, बट लाइक एक्चुअल बात अगेन वहाँ पे आती है कि पॉपुलर सपोर्ट भी काफ़ी नहीं है, होनी चाहिए ऑन दीज इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए, बंदे की नहीं, या बंदे की नहीं होनी चाहिए, बट इन मसलों पे होनी चाहिए कि यार हम चाहते हैं कि लेट्स से सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके ऊपर एक इत्फाक होना चाहिए सबका और उस पॉइंट के ऊपर अवाम अगर खड़ी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आज तक हम सेक्शन 144 क्यों नहीं ख़त्म कर पाए? सेक्शन 144 एज अ लॉ एग्जिस्ट क्यों करता है? बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है, ठीक है, ह्यूज है, बट अब कितनी इंडिया वाले भाइयों को सोचना चाहिए यार, ये बहुत जुल्म की बात है। हाँ 100% स्टेट ऑफ गोरे का कानून हमें रोकने वाला वो अभी तक लागू है, तो बट लाइक कितनी परसेंटेज है अवाम की जो एक्चुअली ये चीज़ अपने तसव्वुर में भी लेके आएगी कि यार अच्छा ये कानून गलत है, ये कानून नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपली दे विल फील सो ऑफेंडेड बाय द आइडिया कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है बाय द स्टेट। यस एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक अभी तक अवाम में वो शऊर नहीं है। बहुत से लोग बस सॉर्ट ऑफ इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम हैं गरीब हैं, दुनिया का निज़ाम स्टेट को ट्रांजैक्शनली ही व्यू करते हैं। कॉलोनियल, ये बड़ा अच्छा एनालिसिस मैंने कुछ देखा, कोई लेफ्ट के लोग देते हैं जो ये पोस्ट कॉलोनियल टाइप जो एक एनालिसिस है ना, कि जो स्टेट के साथ ट्रांजैक्शनल नेचर बन जाती है ना राया की, उसमें फिर ट्राइबलिज्म का एलिमेंट भी प्ले करता है, मी एंड माई ओन, मैं और मेरे हम चार जो भी। तो अब वो क्योंकि न्यूक्लियर लेवल पे आ गया तो बंदा सोच रहा था कि मैं, मेरे बीवी बच्चे और हमारे दुबई के फ्लैट। तो द आइडिया इज़ बेसिकली कि मैं स्टेट साथ एक सौदा करना है, मैंने मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव करनी है इससे, और मैंने मिनिमम अमाउंट ऑफ अट्रेशन लेनी है इससे, और स्टेट को एज अ वायलेंट और एज अ कॉलोनियल एंटिटी ही व्यू करता है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और ये लोग हंसते हैं इन बातों में। अक्सर में देखा है, आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे और कोई बड़े अहदेदार मिलेंगे तो वो इन प्रिंसिपल्ड फिलोसफाइज्ड आइडियाज़ के ऊपर वो हंसते हैं कि नहीं असल में तो ऐसे होता है, टॉर्चर करना पड़ता है पुलिस के अंदर, ये लोग बड़े सख्त होते हैं साउथ पंजाब के, तो फलाने तो डाकू ऐसे होते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल स्टांसेस नहीं होते तो फिर वो ट्रिकल डाउन नहीं करते तो फिर कॉम का नैरेटिव नहीं बनता, फिर यही कुछ होता है। बहरहाल उन्हें लगता है कि वो 77 साल से एक चीज़ कर रहे हैं जो नहीं वर्क कर रही, लेकिन वो लोग उसको और इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो वो शायद डबल वर्क कर जाए। राइट, आई मीन लाइक एक इंसैनिटी की बात है, 71 करके भी बाज नहीं आ रहे, हर किस्म का फाइनेंशियल कोलैप्स करके बाज नहीं आ रहे, हर किस्म का मिस एडवेंचर करके बाज नहीं आ रहे, वो तो सामने है, वाज़ेह है। इट इज़ देयर इनएबिलिटी टू फिलोसफाइज, और एटलीस्ट आप ड्यू डेफरेंस दे दो उस बंदे को जो पॉलिटिकल साइंस में, फ़लसफ़े में, अखलाकियात में, कोई थियोलॉजी में कोई काम कर रहा है, कोई रिलीजियस स्कॉलरशिप है। अब चीफ़ हैं तो चीफ उलमा को या मौलवी हजरात को खड़ा करके वो बता रहे हैं अखलाकियात क्या हैं और माशरत कैसे होनी चाहिए। इस तरह नहीं बनती होती पॉलिसी, इस तरह नेशन बिल्डिंग नहीं होती। सो लाइक आप इस तरह की चीज़ उनको सजेस्ट भी करते हो ना बाय द वे, कि मे बी हमें री इमेजिन करने की ज़रूरत है कि हमारा रिलेशनशिप क्या था पास्ट के साथ, हमारी स्टेट को कैसे फ़र्द व्यू करता है या फैमिली यूनिट कैसे व्यू करता है। तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है, आप देख लें, आपको अक्सर लोग मिलेंगे वो हराम नहीं समझते नेपोटिज्म को, सरकारी। मतलब मेरे जहन में एक बड़ा ना वो, क्योंकि मैं फ्री मार्केट में इकनॉमिक्स वगैरह, तो वल्लाही वो पढ़ने की वजह से हुआ है या क्या, आप शायद मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ हैं
मेरे जहन में प्राइवेट पब्लिक की डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है, प्राइवेट पब्लिक की। अब वल्ला है कि ये शरई तौर पे कैसी है, लेकिन मेरे जहन में ये बन चुकी है। अब उसको अगर गलत होगी तो मैं अमेंड कर लूँगा, पर मुझे में से ही समझ आया कि प्राइवेट को एक साइड पे छोड़ दो, वहाँ एवरीथिंग गोज़ है, अगली बात पे आएंगे उस पर, उसकी मोरालिटी पे। बट पब्लिक अफेयर्स में किसी भी किस्म की सिफारिश, किसी भी किस्म की, इवन अगर आप एंड वी ऑल डन सम फॉर्म ऑफ द अदर ऑफ दिस, आप इवन अगर चलान काटते वक्त वो करते हो, अगर आप लाइसेंस बनवाते वक्त लाइन स्किप करते हो, ऑल ऑफ दिस शिट उसी के अंदर आती है। ये पब्लिक मनीज और पब्लिक टाइम की बात हो रही है। हमारे यहाँ नहीं इसको बुरा समझा जाता, इमोरल नहीं समझा जाता। और इसकी मैं भी पॉडकास्ट सुन रहा था अंग्रेजी में, वो बड़ी अच्छी, अगर आप इंग्लिश को आसानी से समझ लेते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा वो चैनल, ब्लॉगिंग थियोलॉजी। वो पॉल नहीं जो कैथलिक थे, इंग्लिश कन्वर्ट, बड़े स्वीट आदमी माशाल्लाह, उनकी इटालियन कन्वर्ट से हो रही थी, बहुत बड़ी प्रोफेसर साहब हैं। मैं तो हैरान था उनकी स्टडी की और उनके वो लर्निंग के लेवल को देख के कि यार इटली में तो कोई ज़ुबान भी और नहीं बोलता, उसने अंग्रेज़ी अरबी सीख ली है, उसने मतलब इतनी स्टडी कर ली है इस्लाम के अंदर, वहाँ एक रिसर्च सेंटर भी चला रही हैं। तो उनसे बड़ी फ़नी बात हुई, उन्होंने कहा कल्चरल इंटीग्रेशन फॉर मुस्लिम्स इनटू इटली पता है किस तरह से होगा, आर्ट्स और कल्चर को परस्यू करने से, कानूनी सिटीजन यानी मॉडल सिटीजन से नहीं। उन्होंने कहा जर्मनी में, मैंने 4 मुल्कों को ऑब्जर्वेशन की थी, स्टडी की थी, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और एक और में गई थी, वो फ्रांस में मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा जर्मनी के अंदर मॉडल सिटीजनरी ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा रूल फॉलोइंग सोसाइटी है, बहुत ये ट्रैश कैन ये वाला है, रिसाइकलिंग बिन ये वाला। बट मैं इटली गया हूँ, मुझे पता है इसका बात का, इटली बहुत करप्ट माशरा है, यानी सोशली फाइनेंशियली रिश्वत आम है। मैंने खुद रिश्वत दी हुई है इटली के अंदर पुलिस वाले को। मैंने सिगरेट लिया था, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये सिगरेट जो है ये ऑफ लाइसेंस है, यानी वो वहाँ पे अरबियों का स्टोर था तो वो इलीगल थे सिगरेट। अच्छा। तो उसने मुझे पकड़ लिया, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं, और उसको ना इंग्लिश आती थी ना मुझे इटालियन आती थी, तो उसको मैंने ऐसे कुछ दिए, मेरे पास जो यूरोस थे, ऑब्वियसली मैंने लोकल करेंसी भी ली हुई थी, मुझे भूल रहा है इटली की क्या होती है, लेकिन मेरे पास यूरोस भी थे, मैंने 10 यूरो दे दी, उसने कहा ठीक है जा। तो आई एम श्योर मुझे वो शेकअप भी कर रहा था, स्पेशली बिकॉज वो टूरिस्ट था मैं, बहुत करप्ट माशरा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस माशरे के अंदर इस चीज़ का एहतराम है, वो है ब्यूटी का, एस्थेटिक्स का ऑब्सेशन है इटली के अंदर, आर्किटेक्चर से लेके म्यूज़िक, पोएट्री, फिजिकल फॉर्म। आपको नजर आएगा लोग टिशम टैट, मिलान आप जाएँ, मैड्रिड जाएँ, कहीं भी जाएँ, आप टिशम टैट घूम रहे होते हैं, हर वक्त आला कपड़े पहने होते हैं, काम कोई नहीं करते, बड़ा खाने रेस्टोरेंट्स पे फोकस, कलनरी आर्ट्स हो गई, कहती हैं आप इन पे फोकस करें इटली के मुसलमानों के लिए, कहते हैं मैं ये रिकमेंड करती हूँ। कहती है एक बच्ची है, उनकी स्टूडेंट ही है, वो वहाँ पे स्पोकन वर्ड पोएट्री के अंदर बहुत टॉप चल रही है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है, हिजाब पहनती है, तो कहता है उसको लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इटली में। भाई इटली में बाय द वे अभी तक रिकग्नाइज्ड रिलीजन नहीं है इस्लाम, रिकग्नाइज्ड रिलीजन नहीं है, इसका प्राइवेट मैटर है, यानी ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द स्टेट नहीं है। 7 साल से उनकी डिबेट चल रही है उलमा के साथ, जो वहाँ के कन्वर्टेड और जो बाहर के लोग आए हुए हैं, इस्लाम को पर्टिकुलरली वो बहुत वो करते हैं, उनसे उनका काफ़ी रिलेशनशिप रहा है, फैशिस्ट इटली का, नॉर्थ अफ्रीका में इनके हमले काफ़ी मशहूर। मैं बहुत फैसिनेट हुआ था कि हर माशरे का एक वे होता है इंटरैक्ट करने का स्टेट के साथ, पब्लिक अपरेटस के साथ। इटली एक बहुत करप्ट माशरा है, बट वो ऑपरेट कर रहा है, यानी वो फंक्शन कर रहा है। इटली के अंदर ये बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है। उन्होंने अपने पब्लिक एनर्जीज को, लेट्स से आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइन, सारा फैशन वहीं से आता है ना, और कलनरी भी सारी जो हम ट्रीट्स खाते हैं ज़्यादातर आला खाने अक्सर इटालियन होते हैं ना, ये पास्ते वगैरह सारा कुछ, पिज़्ज़ा, पास्ता, यू नो, लॉट ऑफ द सैलड्स वी लाइक, और इवन डिजर्ट्स, तो ये टिरामिसू वगैरह सब कुछ, ये सारा बहुत हाई कल्चर है कलनरी इटली के अंदर। वहाँ एपिस्कोपेरियन मछली खाते हो आप, प्रेस्कनेरियन, ये पता नहीं क्या कहते हैं, जो मुसलमान टूरिस्ट जाते हैं वही खाते हैं। आई एट मोस्टली फिश एंड वेजिटेरियन फूड, और आई हैड ग्रेट टाइम। बाकी मुल्कों के बारे में ये ट्रू नहीं है, वहाँ बहुत शानदार खाना होता है, तो इतना शानदार खाना है कि आप सिर्फ मछली और वेजिटेरियन खाएंगे आपको मज़ा आएगा। सो शीशर कि इसमें उनको ग्रो करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक वो चीज़ नहीं है हमारी, एस्थेटिक्स तो क्लियरली नहीं है, क्लियरली इट्स नॉट एस्थेटिक्स, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्किटेक्चर के बारे में, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड और बैड थिंग। हर कौम में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करती है उनकी जो कोई भी ईथॉस होती है, उनकी कोई भी जो डिवाइन मोटिवेशन होती है। हमें एस्थेटिक्स से कोई ऑब्सेशन नहीं है। शेर व शायरी फॉर सम रीजन बहुत पसंद है यहाँ पे लोगों को। फ्रॉम द आर्ट्स डेफिनेटली, फ्रॉम द म्यूजेस, हमें डेफिनेटली
पोएट्री की बहुत रिस्पेक्ट है. You have a big respect for prose and poetry. This is clear. Even like low quality poetry is like जो WhatsApp status poetry होती है, right? Even that has a high status. ठीक है? And we don't have a concern for the law. This much is clear. Like a lot of the times Indian भाई बात कर रहे होते हैं वो लाइव सेशंस में स्पेशली, तो वो हमें बहुत अजीब से कि ये क्या बात करते तुमने, कहते हैं कानून शानून, like there is no respect for the law. तो वी आर वेरी सिमिलर सोसाइटी. में इटली में भी नोट किया था कि यार ये तो बिल्कुल देसी हैं यार, इनकी लुक्स भी इस तरह की हैं और लिबास वगैरह भी, स्टाइल वगैरह भी, परफ्यूम बहुत लगाते हैं और बहुत तेज़ परफ्यूम लगाते हैं, लाइक चीप, लाइक वो सौंफ सुपारी वाले भी. बट इट्स अ सिमिलर कल्चर. आई थॉट मे बी एस्थेटिक्स नहीं है तो व्हाट इज इट, वेयर डू आवर नेशनल एनर्जीज गो, वेयर डू दे गो? आई फील लाइक हम शायरी भी हमारी जो एक बहुत पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ शायरी हमारे यहाँ, जो वो खूबसूरती वाली एस्थेटिक वाली शायरी वो नहीं चलती. इट्स ऑल रेवोल्यूशन, दुख, दर्द. इवन द जो रिटन वर्ड है, जो अफसाने वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर हमारे, यानी हम स्कूल में क्या पढ़ते थे, अफसाना दस्तक न दो इज अ डिप्रेसिंग बुक फॉर चिल्ड्रन, राइट? या पार्टीशन के बारे में, उसका हाथ काट जाता है एंड में चिन चिन चाइना मैन का, और बस गीती की किसी और से शादी हो जाती है, फिर उसको कहता है कि ये जूते देता है उसकी बेटी को वो, तो वो कहती है कि आपका हाथ क्यों नहीं है, फिर वो कहता है इसलिए क्योंकि दस्तक ना दो. वो कहता है तुम्हें पता है ये हाथ, वो उसके हाथ को देख रही होती है, वो उसे कुछ कहती नहीं है, तो वो कहता है तुम्हें पता है ये हाथ क्या कहता है, और वो जवाब नहीं देती, तो फिर वो आगे से कहता है ये हाथ कहता है दस्तक ना दो. इट्स सच अ डिप्रेसिंग. एंड देन रियलाइज हम हेटर्स हैं. ये हमारी नेशनलिटी हेटिंग में जाती है, सिनिसिज्म और हेट्रेड में जाती है. वी आर अ वेरी सिनिकल पीपल, बहुत ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा. तुझे नहीं लगता कि हम हो चुके हैं? मेरा एक्सपीरियंस यही है ना, मुझे तो नहीं पता ना कि 30 साल पहले क्या था. मुझे अपने बचपन से याद है, मुझे याद है कि हर वक्त हर जगह सिनिसिज्म था. हाँ, तेरी बात तो काफ़ी सेंस मेक करती है कि अगर आप किसी के साथ यहाँ पे वो बात करने की कोशिश करो हायर ऑर्डर, यू नो, कि नहीं हमें अच्छा है यार सर क्या फ़र्क हो, जैसा सलमान जो हमारा कैमरा में जो भी नहीं है यहाँ पे, तो लाइक यू नो अक्सर उससे जब हम ये बात कर रहे हैं, सलमान का बड़ा एक ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सपेक्टिव होता है. डाउन टू अर्थ गाय. तो बट इट्स ऑलवेज लाइक वी आर अ सिनिकल पीपल. एंड मैंने एक बहुत फनी कमेंट पढ़ा था, आई एम श्योर कोई इंग्लिश पॉडकास्ट पे, वो डैनियल वाली जो पॉडकास्ट है इसमें बड़ी गालियाँ पढ़नी है मुझे. आई एम ग्लैड एक नई ऑडियंस इंट्रोड्यूस हो रही है कि अनॉय कैसे करना है उनको. बट वन ऑफ द कमेंट्स आई सस्पेक्ट कि वो कोई मुसलमान थे, बट नॉट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, मे बी एन अरब और सम एक्सपैट समवेयर, या गोरे कन्वर्ट हो सकते हैं. ही सेड कि आई हैव नोटिस्ड दिस अ लॉट, एंड ही इट वाज अ रिप्लाई टू अ कमेंट. समवन वाज सेइंग कि बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं पाकिस्तानी, क्या ये अजीब खप डाली हुई इस बंदे ने. नहीं सिर्फ इस बंदे इतना नार्सिसिस्टिक क्यों है, मुझे इंफरादी तौर पे कर रहा था. बट उसके ऊपर जो कमेंट था उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया. तो क्या मेरा पाकिस्तानी से काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, बट आई हैव नोटिस पाकिस्तानी मुसलमानों से, और वो बहुत अदबी तरीके से बात करता, भाइयों बहनों उस तरह की बात करता. कहता है कि ये बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं, और आई थिंक ये इतने सिनिकल होते हैं, और ये इतने किस्म की सोसाइटी कियोस्क के अंदर है काफ़ी सालों से. आई वाज लाइक डज दैट लीड टू अ काइंड ऑफ नार्सिसिज्म? बड़ा फैसिनेटिंग. narcissism. Maybe narcissism is the wrong word that he was using. Maybe cynicism कहना चाह रहा था, but is there a kind of narcissism in chaos कि like हम किसी को सीरियस नहीं ले पाते, कोई भी को बात करते हैं तुझे क्या पता है तो यहाँ पाकिस्तान आना दे पाएंगे. हाँ हो सकता है. बात तो सेंस में करती है कि जब आप इतनी आदी हो चुके हो, यू नो, तबाही और इन सारी चीज़ों के, बर्बादी के, तो अगर एक बंदा एक अच्छे माशरे से आके वो आपको ये कह रहा है कि यू नो राइट्स होते हैं, तो आप कहते हैं यार मेरी तो कोई राइट्स नहीं थी. बट नॉट इवन इन दैट टोन, इन अ वेरी लाइक ऊपर से आते हैं हम. हाँ कि यार तुझे क्या पता क्या होता है, तू एसी वाला बच्चा, जिस तरह जरक नहीं बताता है मदरसे में उसे, तू एसी वाला बच्चा, तू एसी वाला बच्चा, टीवी का बच्चा है, या तू टीवी का अंडा है, बुश का अंडा है तू. या आई मीन देयर इज अ अब्रेसिव माशरा जरूर है, अग्रेसिव जरूर है. बिकॉज मेरी जितनी भी व्लॉगर से बात हुई है इंग्लिश पॉडकास्ट की वजह से, जब वो यहाँ आते हैं तो बहुत डरते हैं स्टार्ट में. हमेशा उनका होता है ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो वो कहते हैं आई लव एवरीथिंग, यू नो, दे ऑल लाइक दैट. बट इनिशियली दे गेट वेरी स्केयर्ड बाय अस. यानी सब लोग बहुत, आई कैन इमेजिन दिस प्रॉब्ली द एयरपोर्ट, जब आप बाहर निकलते हो और पहले तो वो लू आती है ना गरम, या और फिर
5,000 लोग खड़े होते हैं और वो सब आपको देख रहे हैं और घूर रहे हैं। रुमाल से नाक साफ कर रहे हैं, सब घूर रहे होते हैं। या एक घूरने का कल्चर भी तो है Yeah. कि बस देखो, And it's not sexual by the way. नहीं जस्ट It's not कि sexual. कोई डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आ गई Just assessment हो रही होती है of what's going on. या But initially जैसे कि abrasive होता है, it feels very, but then they're like अंदर से like everything is very humble and हर बंदा हर चीज़ अपनी पेश कर देता है and I don't know. And some people say कि ये इसलिए वो गोरे आते हैं तो colonial, बूट चिंके पिंके भी आते हैं, कोई भी आता है, सब उसको बहुत अफ्रीकन आते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं. Like anyone shows up here, they're like आ जाओ भाई दुकान में. I have no idea at this point, जो ज़्यादा टूरिस्ट एरियाज में दुकानें वो चल कैसे रही हैं. like वो हर दिन like ये भी ले लो, खा बर्गर खा, ओ बेटा किसका है बर्गर खा, like हाँ, बिकॉज मेजॉरिटी टूरिज्म तो आई थिंक अभी भी लोकली हो रहा है, बहुत कम फॉरेन टूरिज्म होता है पाकिस्तान में. बहुत कम. But even then when they show up, they say initially we feel scared, सब लोग बहुत you know, but then वो chill out कर जाते हैं. And then some of them when they figure out the बात कैसे करनी है, कहाँ पे क्या करना है. I noticed this, कुछ गोरे मैंने जो मिला हूँ कि they know exactly how to push our buttons. This is I noticed specifically गोरे vloggers के बारे में, not like general vloggers को मिला हूँ या उनकी मैंने देखी हुई है. पुशर बटन से क्या In the मराद? sense कि they know how to get what they want from us. Like एक certain tone इख्तियार करनी है, एक थोड़ी सी जरा भाईचारे की, थोड़ा सा जरा ना, जिस तरह कैंटीन में ठगने नहीं जाते थे किसी को, या थोड़ा सा आंखों को ऐसे नहीं कर लेते, याद ला ले यार, भाई नहीं है, you know, like ये बहुत एक कल्चरल like वो है ना, like या तो उसको पिक कर लेते हैं कुछ गोरे. मैंने नोट किया, माइल्स ने पिक किया हुआ था. माइल्स को बड़ा तरीका आता था बात करने का. हाँ, या वाकई ऑफ कैमरा था. ऑन कैमरा जो होता है ना, वो ग्रेगेरियस सा और वो obnoxious सा होता है, या वो नहीं. ऑफ कैमरा गोरों से बात, जैसे से जब बात करता था ना कि मैनेजर है होटल का या किस तरह, तो उससे बिल्कुल वो जानी 100 रुपए की बात है यार, एक या बोतल बाकी हॉटडॉग बोतल लेनी है यार, लाइक यानी एक स्लाइस पिज्जा खाना है यार, यू नो. हाँ, लोग उसकी जिस तरह उसने एक बंदे को कन्विंस कर दिया था कि वो पेंटिंग उतार के मुझे अपनी होटल की पेंटिंग मुझे बेच दो यार. और उसने एक दफ़ा जब वो उधर जा रहा था, मुझे याद है, बोट पे, तो दो मान जा रहा था जब बोट पे यार, इंटेलिजेंस के बॉयज बैठे हुए थे वहाँ पे, दोस्ती कर ली थी उसने. तो उसने दोस्ती क्रिकेट के बारे में बात करके कि बाबर आजम वेरी गुड वो हालांकि मैं क्रिकेट देखता भी नहीं है. हाँ, मगर वो फौरन उन्होंने कहा यार तू जानी, अपना बॉय है, तू अपना boy कोई है. चीज़ चाहिए तुझे, जूस का डब्बा नहीं तुझे. लाइक अच्छा, मेरा शायद क्योंकि ज़्यादा नॉर्थ पंजाब के अंदर ज़्यादा, मुझे अपनी कौम तो बहुत सिनिकल लगी है, बहुत सार्कास्टिक लगी है. तेरी कौम पहाड़ी है जो है. पहाड़ी है तो बहुत सार्कास्टिक, इंतहा के सार्कास्टिक लोग हैं. एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ देम. एंड तो मेरे लिए पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ, सिंध के अंदर नहीं कभी गया है, सिंध के अंदर कभी नहीं, मुझे दादा सिंध का नहीं दादा. इट्स अ होल लाइक एक गैप है मेरे नॉलेज. हाँ, मतलब वहाँ पे क्या होता है, ये गैन बलोच इंटरेक्शन भी बड़ी कम रही है हमारी. स्कूलिंग में थी, बट वो भी गेस बलोच एलीट थे, एलीट से, यू नो, जो जरा बड़े खानदानों से थे. हाँ, या पठान थे बलोची, या वो बलोच थे, और वो सारे थोड़े जरा पठानों से इंटरेक्शन रहती बहुत है, ज्यादा, पठानों से बहुत है. तो खैबर का मुझे अंदाजा है व्हाट इट्स लाइक, और पंजाब का. या बट सिंध एंड बलूचिस्तान आई एम लाइक पठानों में वैसे वो सिनिसिज्म इतना नहीं नजर आता, कम. यू नो, वो ज़्यादा आई थिंक हम्बल और आजिज और एंटरप्राइजिंग है. और They're एंटरप्राइजिंग. like go-getters, they're goers. आई थिंक उनका भी असल में जो ज़्यादा एक वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, तो they don't feel the maybe the उनकी जो सरफेस मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा सस्टेन कर लेती है पाकिस्तान के प्रेशर्स को. उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी होती है, उनकी फैमिली नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है. मे बी, बट लाइक पंजाब के जो पिंड और गाँव हैं उनमें भी मोर लेस सेम सिचुएशन नहीं होती. नहीं, बट नॉर्थ पंजाब के अंदर ना, जहाँ मैंने देखा, इवन पंजाब इतनी स्ट्रांग आइडेंटिटी नहीं होती, इतने ऑब्सेसिव नहीं होते अबाउट देयर कास्ट एंड क्रीड, इतना ज़्यादा नहीं होता. दे एग्जिस्ट, बट इतनी डीप नहीं. पंचायत है, डेरा है, बैठते हैं, सब कुछ होता है. नॉर्थ पंजाब में पिंडों में भी से निकल होते हैं सारे, उनके शुगल सारे सार्काज़म होते हैं, और यू नो एवरीथिंग इज लाइक अ जोक टू देम. एंड ऑब्वियसली लाइक वेरिंग डिग्रीज और स्केल के ऊपर एक्सपोजर पर डिपेंड करता है बंदे का. बट दिस इज आई व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, लाइक सब लोग क्या कमेंट करते हैं व्हेन दे गो टू मरी एंड स्टफ, वेटर्स बड़े बदतमीज हैं. दैट्स द नंबर वन थिंग व्हेन दे नॉर्थ जाते हैं, राइट. या
कश्मीर में और मरी में गए। एक्चुअली आई थिंक उस दैट हैज मोर टू डू विद द फैक्ट कि जो जगह बहुत टूरिस्टी होती हैं ना वहाँ पे लोग फिर बस बट मेरे इलाके तो टूरिस्ट नहीं है, गुजर खान वगैरह इतने टूरिस्ट नहीं है, दे आर आल्सो प्रीटी सिनिकल एंड नॉट टू से दे नॉट फन, दे नॉट नाइस, दे आर नाइस पीपल, एवरीथिंग इज ग्रेट, मुझे बहुत पसंद है, बट दे आर सिनिकल सार्कास्टिक सॉर्ट ऑफ पीपल। तेरे गाँव के या तू सही कह रहा है बिकॉज मेजॉरिटी मेरी met them now, you've met, अब तेरा सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया। या ख़ास तौर पे जो ये सारे डीलर हजरात थे, आई रिमेम्बर उनका जो शुगल मेला होता It was all like, वो sarcastic जुगतें होती it was all sarcasm and like nothing was sacred, irreverence थी, और like किसी बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते थे एंड में, you know, I don't know what that's about, I don't know where that culture comes from, I can't put my finger on it. यार मेरा जो रीडिंग है ना हमेशा से वो ये रही है कि आई थिंक गुलामी बहुत डैमेजिंग चीज़ है और उसने साहिल अदीम सही कहते हैं यार इंफीरियर साइकोलॉजी वाली बात है कि एक इंफीरियर साइकोलॉजी वाकई हमारे लोगों में है और साइकोलॉजी चेंज जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना कि सेक्शन 144 वाला, यू नो एक एवरेज बंदे को अगर तू ये बात कहे सड़क पे कि यार सेक्शन 144 आपके ख्याल से होना चाहिए, तो ये क्या लगता है इसका क्या रिस्पॉन्स है? जी ये बड़े जालिम ने जी, ऐसे है इन जालिम जी जी है जी इस टाइप की लाइक बिल्कुल एक वो कभी इस चीज़ को लाइक ही विल शव द ओनर्स समवेयर एल्स एंड लाइक बहुत जालिम है ये तो है ही ऐसे, या वो द स्टेट इज समथिंग अदर देन मी, वो एक वायलेंट एंटिटी है और मैंने उससे अपना बेस्ट निकालना है। यस मेरा भांजा लगा हुआ है टोल प्लाजा पे लगा हुआ, उसकी जॉब लगी हुई है, पेंशन भी है, बट वो ये चीज़ ही कभी सोचेगा कि यार ये मेरा हक है, ठीक है हक, ये मेरा हक है कि 3 या 4 बंदे अगर बाहर जाके खड़े होना चाहते हैं तो यार खड़े हो सकते हैं। लाइक अब्बासी साहब नहीं है, खालिद साहब, वो भी मरी गए हैं, तो वो भी उसी उनके अंदर भी थोड़ा सा वो नजर आता है झलक, वो जो एक स्केप्टिकल बीडी आइड सॉर्ट ऑफ, पता नहीं, मैं तो बड़ी शक की निगाह से देखता हूँ इसको हर चीज़ में ना। बट एक मुझे चीज़ बहुत खुशी हुई थी उन्होंने जो किया, वो हर बंदे को समझाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर उनका डायलॉग मैं हमेशा कॉपी करता हूँ, माचिस की डिबिया से लेके साबुन की टिकिया तक जीएसटी है, क्यों? आई थिंक बड़ा इट्स अ गुड, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा कुल्लिया है टू हैमर इनटू पीपल्स हेड्स के व्हाई डू यू व्हाट्स जीएसटी, लाइक व्हाई डू यू हैव टू पे टैक्स ऑन अ सेल ट्रांजैक्शन, तुमने क्या किया? Shouldn't the revenue of the store be taxed at the end? Or you know कोई direct, why what is an direct or indirect taxes की जो sort of हवा है ना taxation, commerce की, economics की, उसको तोड़ने के लिए ना इस तरह का simple formula कि यार क्यों तुम देते हो इसके ऊपर टैक्स, सिगरेट के ऊपर टैक्स क्यों है? You know why what is the reason? तुमने क्या गुनाह किया इसको देने का? तो I just feel like कि इतनी बारीक चीज़ों से शायद हमारे लोगों को समझ आना शुरू होगा, बिकॉज आई डू फील कि लोगों में वो अनोयंस आना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई थी, याद है अबाउट 7-8 मंथ्स अगो सर ने भी रिएक्ट किया था, एक सर ने बड़ी पसंद की थी, दफ्तर में बड़ी डिस्कस, समवन मेड अ ब्रेक डाउन टैक्स के बारे में ऑफ मे बी अ सिगरेट पैक और अ जूस और समथिंग, कि नहीं उन्होंने रसीदें रखी थी एक हफ्ते की या दिन की, एंड दे वर लाइक ये मैंने टैक्सेस दिए हैं ऑन पेट्रोल, सिगरेट्स, बोतल, ऐसे उसने बोतल, सिगरेट्स, सारी जो जनरल लौंडा चीज़ें होती हैं, एंड वाज अ यंग पर्सन। आई एम श्योर कि अगर वो बंदा देख रहा है, आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, उस बंदे से रब्ता करना चाहिए, बहुत मजे की वीडियो थी। या कि टैक्स आपका कहाँ जा रहा है, और ये बात अभी तो है कि टैक्स कट कैसे रहा है, अभी जो टैक्स स्पेंडिंग है उसके ऊपर टैक्स कट मेरी साथ से भी डिस्कशन हो रही थी कि हमें एक तफसीली वीडियो बनानी चाहिए अबाउट व्हाट आर यू फाइनेंसिंग, बिकॉज गवर्नमेंट तो लोन्स पे चल रही है, सो गवर्नमेंट इज you are refinancing the government basically because the government ने किसी और को पे करना है, right? So you are directly paying lending institutions. हाँ नहीं, जो अब IPPs पे कैपेसिटी पेमेंट वाली चीज़ है, वो अगर आप देखो तो यार दिमाग ख़राब हो जाता है आपका कि मैं किस चीज़ के इतने पैसे दे रहा हूँ, who am I financing? और मैं किसको पैसे दे रहा हूँ, और वो बंदा, उसका बच्चा तुम्हारे स्कूल में हो सकता है, तुम्हारे बच्चे के, that guy's wife could go to the same gym as your mother, yeah, you know what I mean? You could run into him in a restaurant. लाइक ये जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर के, ये सूमो शूमो और ये जूक वगैरह और लांतो मिलांतो, यू कुड रन इनटू दिस गाय और वो अपनी फैमिली से खाना खा रहा हो, एंड यू आर डायरेक्टली फाइनेंसिंग दैट मील, और वो एक्सचेंज क्यों हो रहा है? सो लाइक द डायरेक्ट कॉरलेशन बिटवीन, आई गेस इन अ पेंडू सॉर्ट ऑफ वे, वो इनिशियल बात ठीक थी ना, जब बड़ी गाड़ी देख के राम का पैसा
अल्लाह बहुत सारे लाइक जो एज ओल्ड हमारे स्ट्रीट विजडम्स हैं वो सब ट्रू होते जा रहे हैं, बट नहीं है। नॉट दैट कोई बड़ी गाड़ी का तो आराम का पैसा है, बट मगर देख वो भी बड़ी गाड़ी वाली चीज़ भी इसी में फीड इनटू करती है ना, कि ये क्यों यहाँ पे कल्चर है कि जो सियासतदान है उसने 8 करोड़ की गाड़ी में फिरना है, या और वो स्टेट ही फाइनेंस कर रही है। या ये आइडिया ऑफ कि वो बड़ा अफसर आ गया है, ये वो कॉलोनियल एंटिटी है ना स्टेट अभी भी। बुजैन तो वही है, लोगों को वो जो सर ने बात की थी जब स्टार्ट में जब हम बहुत पॉपुलर होना शुरू हुए थे, तो सर ने एक पूरा एनालिसिस किया था घरों के बारे में जो सरकारी होते हैं, राइट, सरकारी एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, राइट। और उसमें एक कोई हमने गूगल मैप से निकाल के दिखाया था, एसी का घर था, डीसी का घर था, आई थिंक डीसी का घर था, और वो कुछ 40 कनाल का था या पता नहीं, रिडिकुलस साइज का था, इन कहीं पंजाब में किसी डिस्ट्रिक्ट में, और किसी अच्छे बड़े शहर के था वो। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब बहुत ही कोई हार्ड पोस्टिंग थी तो वहाँ पे गोरों ने किला बनाया हुआ था। लॉन वाला घर, झूले लगे हुए, दरख्त लगे हुए बोर्ड के पुराने, एज ए हेरिटेज साइट आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको पब्लिक बिल्डिंग बना दिया जाए कि भाई एक अफसर हुआ करते थे, गोरे हुआ करते थे, हमें अपने पास्ट को जिंदा रखने के लिए, बट एज अ सर्विसेबल लाइक सिविल सर्विस की एक सर्विसेबल उनकी लॉजिंग फैसिलिटी तो नहीं यार, ये तो। लेकिन इनिशियली भी इमरान खान की अपील में ये एक बात तो थी ना कि मैं सरकारी बिल्डिंग्स को पब्लिक लाइब्रेरीज और म्यूजियम बना दूंगा, बड़ी, मेरे ख्याल में वो ड्रॉप कर दी सारी लाइन उसने, वो ड्रॉप कर दी आई थिंक। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वाकई वो ड्रॉप कर दी थी, बट लाइक मंथ्स ऑफ कमिंग इनटू पावर। हाँ, बिकॉज अगेन यानी कि वो पूरी चीज, बट खैर वो लाइक फॉर अनदर टाइम इलेक्शन रेटरिक हाँ और होता सही मेरे ख्याल से कि यार ये जो फिर मुझे ये बताया कि हाउ डू यू थिंक कि फिर अवाम के अंदर वो शऊर पैदा किया जाए। डू यू थिंक कि जिस तरह ये लेफ्टिस्ट तंजीमें जिस तरह रिकमेंड करती हैं, जिस तरह रीडिंग सर्कल्स वगैरह और इस तरह करके, नहीं इवन उससे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे, जिस तरह क्या नाम है उनका जो हमारी पॉडकास्ट पे आए थे, हमारे लिए जवाद अहमद साहब की जो तंजीम है बराबरी पार्टी जिसका नाम है, वो किस तरह ये आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ वो गाँव में पिंडों में जाके लोगों से बात करते हैं। इवन अमार अली जान की जो पार्टी है वो भी ये करती है कि में तो उन्होंने काफ़ी कर लिया, वो बिल्कुल लो लेवल पे जाके एक बंदे से बैठ के ये उन्हें समझाना कि यार ये आपके हकूक़ हैं, इस तरह होना चाहिए। तरीका तो देखो ये तो इस्लामी ही है, बंदे को जाके दावत तबलीग करना है तो इस्लामी तरीका है। मेरे ख्याल में जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाल तौर पर तबलीगी जमात का, वो मॉडल आपके सामने है। तबलीगी जमात को दावत इस्लामी वालों ने कॉपी किया क्योंकि उनका सेक्ट डिफरेंट है, सेक्ट तो नहीं कहेंगे, सब सेक्शन डिफरेंट है उनका सेक्ट का। वो हनफी सुन्नी है, लेकिन वो हनफी सुन्नी है बट वो बरेलवी हैं। तो उन्होंने बनाई दावत इस्लामी, जो मदनी चैनल वाले जो हैं वो भी तबलीगी जमात की तरफ फैल गए। ऑब्वियसली वो स्प्रेड नहीं है उनका, ना हिस्टोरिकल रूट्स हैं, बट वो मॉडल क्लियरली वर्क करता है। स्टडी सर्कल ही करवाते हैं ना, दर्स होगा असर के बाद, आप कुछ अल्लाह रसूल की बात होगी, गश्त करते हैं पूरे मोहल्ले के अंदर, उस एरिया के मुकामी लोग लाते हैं, बाहर से लोग लाते हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुसलमान उम्मत में ये बात चल रही है, तुम्हें भी सोचना चाहिए इसके बारे में। जैसे बड़े अच्छे मॉडल्स हैं उनके। आई थिंक उसके अंदर ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि एग्जिस्टिंग तबलीगी जमात को चेंज करने की ज़रूरत है, वो तो ऑब्वियसली एक उसके सेट पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, बट इस तरह फिजिकली आउटरीच करके लोगों को ये आइडियाज़ बहुत, फिर ये फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इनके। आई थिंक ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होगी इस तरह की, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गई, उनको इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा राइट को, और उनको जो इस्लामी तौर पे लोगों के बुनियादी राइट्स हैं एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक देवमलाई किस्म के सूद नहीं होता इस्लाम में, अभी उसका मुझे एक्सप्लेनेशन दो ना। अगर एक अच्छा सा पैम्फलेट हो ऑफ ऑल द 10-15 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिबा जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं डेली, और उनके नुकसानात, और आपको अभी जो शरीयत का जो विजन है ना, जो पैन इस्लामिज़म का जो विजन चला, जिस एनर्जी पे हम चल रहे थे अभी, आई वुड से वो धड़ाम करके वो हॉल्ट पे आ गया आईसिस के एंड पे। ISIS being the benchmark of this, ISIS being the worst version of that, जो पैन इस्लामिक जिहाद वाली एनर्जी थी जो मे बी 1800s में रिलीज होना शुरू हुई थी। 1857 उसकी एक उसकी झलक है, खिलाफत मूवमेंट उसकी एक झलक थी, तालिबान numerous other organizations across the Muslim world, उसको जो री इन्विगर करने उसमें ना बहुत एक एलिमेंट था ऑफ स्टेट
का तस्वुर, ड्रकोनियन स्टेट का, कि हम डंडे से रूल करेंगे आयरन फिस्ट के साथ और सर कलम होंगे और हाथ कटेंगे. नॉट टू से ये सजाएं नहीं है, हद सजाएं. आई थिंक दी बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बंदे के लिए वो बड़ा ज़रूरी हो गया, क्योंकि बड़ी एक इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं. मतलब हर बंदे की जो हर चीज़ बहुत एक मटेरियल कंडीशन में जो है वर्ल्ड है, वो हर बंदे की चीज़ को कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू अटैच करनी पड़ती है, वरना वो एक्टिविटी जो है वो यूटिलिटी में कोई फ़ायदा नहीं देती आपको. फिर टाइम की बहुत वैल्यू बन गई है कि ये काम करूँगा इतनी देर, तो ये काम इतनी देर करूँगा. तो आई थिंक एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, फाइनेंशियली स्पीकिंग, एंड द वर्ल्ड दैट यू कुड लिव इन पोटेंशियली. एंड आई थिंक जो लेफ्ट की भी अच्छी चीज़ है, वो जब इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं और सोशल ऑर्डर की बातें करते हैं, दे लूज द ऑडियंस इमीडिएटली. हमेशा करते थे. जब वो बात कर रहे होते हैं सेक्स और जेंडर की, जब वो बात कर रहे होते हैं हाउस होल्ड की स्ट्रक्चर की, फैमिली यूनिट को चैलेंज कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल दे डेफ ईयर्स में फॉल कर रही थी उनकी बात. वो कहते हैं क्या ये बकवासियात कर रहे हैं. आई थिंक जब वो मईशत की बात करते हैं, बुनियादी जो इनफरादी इकोनॉमिक राइट्स होते हैं एक इंसान के, उसकी पर्सनहुड की बात करते हैं कि यार तुम भी इंसान हो, तुम प्रोडक्टिव नहीं भी हो तो क्या हो, तुम इंसान तो हो ना, तुम्हारा भी कोई हक है स्टेट के ऊपर, इस कलेक्टिव निज़ाम के ऊपर. वो चीज़ें तो इस्लाम के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं. नॉट टू से कि वो मार्क्सिज्म के को मतलब बिल्कुल सेम है, हमारा बहुत डिफरेंट आइडिया है, बट ह्यूमन लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इंसानी हुर्रियत का. मतलब अभी तक मैंने उलमा के मुंह से नहीं ये बातें सुनी कि 144 इस्लाम की रूह से गलत है. हमेशा को कॉन्स्टिट्यूशनल बहस हो रही होती है और वो वकील कर रहे होते हैं. ज़्यादातर लेफ्ट, आई थिंक लेफ्ट ने अपना काम अपने उस एजेंडा के एंड पे करने की कोशिश किया है. नाकाम हुए हैं, नाकाम रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी, बिकॉज दे हैव नो फ्यूचर इन द मुस्लिम वर्ल्ड इन माई फ्रैंक असेसमेंट. उनकी 60s के अंदर भी जो ग्रोथ थी, जो अमेरिका ने क्रैकडाउन की थी, वो ग्रोथ भी उनकी एक लिबरल एलीट सर्कल्स के अंदर ही थी. आम आवाम के अंदर इतनी सराहत नहीं कर गई थी. थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं अपने वो कि बस फिर CIA ने क्रैकडाउन किया वरना तो हम पूरी उम्मत में फैल गए थे. नॉट रियली. बड़े ब्रूटल और आयरन फिस्ट के साथ आपकी जो सोशलिस्ट पार्टीज थी अरब वर्ल्ड की, जो रूल करती थी, ऐसे कोई नहीं थे कि लोगों की मोहब्बत उनके अंदर. माई पॉइंट इज़ कि ये हमारा फ्यूचर नहीं है इनके साथ. लेकिन एट द सेम टाइम डिफॉल्ट पोजीशन आपको, जैसे गांधी साहब अक्सर नजर आता है कि वो कह रहे थे न्यू लिबरल कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, बिल्कुल इस्लाम के, बट लाइक ये नहीं कह सकते. मेरा मकसद ये नहीं है कि लेफ्ट की पॉलिसीज अच्छी हैं. मकसद है कि पॉपुलराइज कैसे करेंगे ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक्स में आना पड़ेगा और पब्लिक लाइफ में आना पड़ेगा. हमारे उलमा का रोल 200 साल कॉलोनियलिज्म का एक था, इंसुलर हुए, अपनी दीवारें खड़ी की, इस्लाम को महफूज किया, प्रेजर्वेशन ऑफ दीन की, बहुत अच्छा काम किया. आज हम मुसलमान हैं, रस्म व रवाज बरकरार हैं, नमाज का तरीका, निकाह का तरीका, तलाक का तरीका, जनाजे का चीज़ें बरकरार रहेगी. वरना हमें इस्तेमारी कोतों का जो रेला था सलाबी, वो बिल्कुल हमें उड़ा के ले जाता. फिट है. अब बाहर आ जाएं हमारे डे टू डे अमूर के ऊपर. अभी आपको तकी उस्मानी साहब क्लियरली एक उसमें नज़र आते हैं ना, टर्मोइल के अंदर कभी कभी वो स्टेटमेंट दे देते थे, तकरीर कर देते थे, बिकॉज वो क्लासिकल उलमा का जो रोल है उससे वो निकल के बाहर आ रहे हैं. दिस इज नॉट व्हाट द रोल दे डिफाइंड फॉर देमसेल्व्स मे बी 200-300 years ago, मे बी इवन लॉन्गर अगो देन दैट. मैं इस पर नहीं कॉमेंट करता. तो मुसलमानों की भी हुक्मरानें हुकूमतें बड़ी जालिम होना शुरू हो गई थी, बट उससे वो बाहर आके फ़लस्तीन की बात करते हैं. कभी कभी पाकिस्तान की नेशनल सालमियत की जो उन्होंने पिछले 6-7 महीने में जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ उलमा जो हैं, जो अभी मे बी 50s में होंगे, 60s में होंगे, 40s में होंगे, दे हैव टू कम आउट, दे हैव टू टॉक अबाउट, दे हैव टू ट्रेन इंडिविजुअल पीपल. तो उनके प्लेटफॉर्म बहुत बड़े होते हैं ऑनलाइन, वो भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, प्लस एकेडमिक्स में उनको आने की ज़रूरत है. जो भी उनकी सेकुलर तालीमात हैं उसके एतबार से उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ेगा. आपको ये यूथ क्लब वगैरह वाले बड़े अच्छे नसीहा वाले इंस्टीट्यूट, ये बड़े लोग काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं. टैपलिन नुमा रोल नहीं होता, स्टूडेंट काउंसलर लेक्चर में आ गए, बच्चों के साथ डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट करना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो एक सोशल मीडिया पूरी चीज़ के अंदर रोल प्ले करता है? बिकॉज एक इसका पहलू ये होता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लग गई और मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई और ये वो. लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट की है वो आई थिंक ये है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है ना इंसानों की, सोशल मीडिया एसेंशली एक उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है इंसान की. हाँ, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है वो इवेंचुअली किसी ना किसी उसकी तरफ ही निकलती है, किसी रीज़न की तरफ निकलती है, या कोई अक्ल की तरफ ही फॉल करती है. आई फील I don't know about that.
आई डोंट नो, यू थिंक वो रिटार्डेशन की तरफ आई जाती है? फील लाइक ब्रेन रॉट ज़्यादा हैवी है उसका कंपेयर टू दी, मुझे जो फील हुआ है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है, इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए वगैरह वगैरह, बट आई थिंक जो मीडियम है उसका टेक्नोलॉजी का ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पहले तो फिजिकली अटैच टू द हिप है राइट, मोबाइल और ये सारी टैबलेट्स वगैरह, लिटरली अब प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. कॉन्स्टेंटली बीइंग ऑनलाइन, कॉन्स्टेंटली बीइंग आउट देयर, ये क्लियरली बुरी चीज़ें हैं. आई थिंक द बेस्ट इज़ टू लोकलाइज योर सेल्फ इन अ फिजिकल विसिनिटी. काश ये हम कर सकते थे आसानी से, बट आई विश कि हमें ये प्लेटफॉर्म ना चलाना पड़ता. आई विश वी कुड जस्ट टॉक टू 100 पीपल फिजिकली एवरी डे. हमारी मीटिंग होती आफ्टर असर और मगरिब और व्हाटएवर, एंड वी जस्ट वर्क विद पीपल इंडिविजुअली. बट ये एक नीड ऑफ द टाइम है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है लोकलाइज्ड फिजिकल विसिनिटी के अंदर काम करना, कम्युनिटी बिल्डिंग, एक्चुअल पड़ोसियों और इंसानों के साथ ताल्लुक़ बनाना. बिकॉज ये मीडियम भी प्रॉब्लम है, ये आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करता है नेगेटिवली. और दूसरा, इस मीडियम के जब इस पे आ जाते हैं आप, और अक्रॉस द बोर्ड कनेक्टिविटी है, एक तो वो डोमिनेटेड है, उसके जो गियर्स हैं और लेवर्स हैं वो अनसीन है. ये पब्लिक स्क्वायर की तरह नहीं है कि मैं तुम्हें धक्के निकाल के निकालूँ वहाँ से, तुम्हें नज़र आ रहा है कि तुम्हें मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ. इसके जो मैकेनिज्म्स हैं वो सारे छुपे हुए हैं. एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, कौन ऊपर कब आता है, कोई पता नहीं. सो आइडिया पुशिंग जो है ना मेम्ब्रेन के अंदर, वो उसकी मैनिपुलेशन जहाँ से हो रही है, उसकी तारें यहाँ से खिंच रही हैं, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, वो एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं है. यूआई बहुत प्यारी है, अगर आपको याद होगा पहले इंटरनेट में जब हम छोटे थे, यूआई बहुत बदसूरत थी. हर बंदे का अपना ब्लॉग होता था, वेबसाइट कितने अजीब अजीब लोग गूगल सर्च करते थे तो पहला बंदा कोई भी आ सकता था, या कुछ भी हो सकता था. अजीब वेबसाइट्स होती थी, लोग इंफरादी वो टेम्पलेट्स नहीं होती थी ना, हर बंदा फ्रॉम स्क्रैच बना रहा होता था वेबसाइट. लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड के इश्यूज हैं, और आई अंडरस्टैंड के काफ़ी हद तक वो इंसानियत के खिलाफ जा रहे हैं. स्पेशली जो मीडियम है, जिस तरह हमने बात की, लोगों की नींदें तबाह हो रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन साइकोलॉजी भी चेंज हो रही है, और साइकोलॉजी भी चेंज हो रही है. श्योर, ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमम हो गया ना. पोर्नोग्राफी का एपिडेमिक जो है ना, वो एक्चुअली सिर्फ वो जना का एपिडेमिक क्यों नहीं हुआ बनिस्बत पोर्नोग्राफी के? अगर अवेलेबिलिटी की इशू, अब अवेलेबिलिटी मॉडर्न टाइम्स में ट्रांसपोर्ट कितनी आसान है, डिस्पोजेबल इनकम भी होती है लोगों के पास, क्योंकि जना एक कमिटमेंट रिक्वायर करती है, ह्यूमन फिजिकल कमिटमेंट. नॉन कमिटल है पोर्नोग्राफी, डिटैच्ड है, वॉयरिस्टिक है, अलहदा होने की, पर्दे के थ्रू चीज़ को देखना है, एक वेल के थ्रू, सीक्रेसी है. तो साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रही है ना. सिर्फ पोर्नोग्राफी का गुनाह वाला एलिमेंट अलग है, फिजिकल उसके प्रॉब्लम्स अलग हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स अलग हैं, जो आपकी वो बुनियादी साइकोलॉजी तब्दील कर रहा है कि आप चीज़ को कन्वीनियंस, कोई भी अच्छी चीज़ है, यूटिलिटी की चीज़ है, सेक्सुअलिटी, खाना खाना, लाइक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गोइंग टू अ रेस्टोरेंट. उसके सारे मसले अलग हैं, कैलोरीज का मसला, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सब एक तरफ है, बट द फिजिकल एक्ट ऑफ गोइंग, सिटिंग, इट इज़ अ सोशल अफेयर. देयर इज़ अ कमिटमेंट इन्वॉल्व. इवन ज़नाकारी के अंदर देयर इज़ अ कमिटमेंट इन्वॉल्व टू एंगेज विद दिस अदर ह्यूमन बीइंग, अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज करना. इट्स उसकी पूरी एक साइकोलॉजिकल उसकी ठीक है, बट लाइक मेरा मकसद है कि लेट्स नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर वाली जो बात होती है. बट एट द सेम टाइम, जब इतना तू जब फिल्म लेता था डीवीडी, तो उन्हें मिसाल तौर पे एक फिल्म देखनी है 2 घंटे की, तो उन्हें 100 रुपये की लिया, तो उन्हें वीसीडी या डीवीडी जाके खरीदी. अब तू पूरी कमिटमेंट से पहले उस फिल्म की तहकीक तो करता था ना. हाँ, फिर वो पूरा एक एक्सपीरियंस है कि आप उसको डीवीडी बॉक्स पढ़ रहे हो, देख रहे हो. So that ensured the quality of the film, ना. That ensured the quality of the content. अभी इतना non committal है. Within seconds you can be watching X and then within seconds you can be watching Y. वो छिपकली नहीं तो ऐसे वाली होती है. So given that consideration, the quality of the content गिर रहा है. The quality of the content being consumed गिर रहा है. The speed at which content is flipped through बढ़ रहा है. So that also affects the medium, ना. It's not, I'm saying medium flawed है. Medium अच्छा नहीं है, medium flawed है. टीवी बंद हो जाता था, किसी को सर में दर्द हुआ कभी टीवी देखने से? Probably not. 2 घंटे में बंद, खत्म हो गया, फिजिकली खत्म हो गया टीवी से रिलेशनशिप. बैंडविड्थ जो थी ना टेलीविजन की, वो बहुत अच्छी चीज थी. स्लो अपटेक था, कितने अनरिस्पॉन्सिव होते थे रिमोट, याद है? Yeah. कितना स्लोली चैनल स्विच होता था, लाइक
पहले बंद होता था, फिर स्टैटिक आता था, फिर अगला चैनल लोड होता था, केबल की बात मैं कर रहा हूँ. इट वॉज एन एफर्ट टू फाइंड समथिंग. You had to commit to the movie. You had to commit to going to the cinema. And I'm not saying these are good or bad things. I'm just saying the way you interacted with these mediums. Same with the book. You can't. Kindle मुझे बुरा लगता है. I think it's an evil thing. It is anti-book. अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर एक दफ़ा रिपोर्ट पूरी लिखी थी, डिजिटल रीडिंग वर्सेस एक्चुअल फिजिकल रीडिंग जो आप करते हो. और रीडिंग बिकॉज एक ऐसी स्किल है जो इंसानों ने रिसेंटली डेवलप की है. आज़ाद हो 2-3 साल. वैसे अगर आप देखो तो इंसानों के अंदर कोई डेडिकेटेड वो नहीं है, हार्डवेयर का पीस नहीं है जो सिर्फ रीडिंग के लिए बनना हो. तो जो रिपर्पस किए हमने पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अगेन ये बस एक हाइपोथेटिकल स्टडीज हैं, बट जो आइडिया है वो ये है कि जो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिपर्पस किए गए हैं वो थे जो आप टेरेन को मैप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो यहाँ से रास्ता क्या है, मैंने किस तरह जाना है, यहाँ पे पहाड़ आएगा उस पर चढ़ना है, ये वो. तो किताब के अंदर जब आप उसे पढ़ रहे होते हो तो वो एक एस्पेक्ट होता है, वो फिज़िकल आप पेज टर्न कर रहे हो और ये सब कुछ. जब आप डिजिटली पढ़ रहे होते हो तो वो बस स्क्रीन है और वो आप स्क्रॉल करी जा रहे हो, तो वो सेंस नहीं है कि बुक के थ्रू मैं जा रहा हूँ. तो उसके तो हैप्टिक फीडबैक वाली बात पे आ गया ना, फिजिकल टच वाली. हाँ, और उसके लिए इनफैक्ट जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था रिसर्चर्स ने, वो हैप्टिक डिसोनेंस था कि जब आपको वो फील नहीं होता कि आप उसके थ्रू मूव कर रहे हो. व्हिच इज़ व्हाई न्यू वीडियो गेम कंट्रोलर्स वो वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेट. मैं उस दिन नोट कर रहा था कि मैंने किसी की तरफ गया था तो पुराना कोई कंट्रोलर था, मतलब पुरानी गेम थी, कोई प्लेस्टेशन थी, एक्सबॉक्स, मुझे याद नहीं आ रहा. आई डिडंट फील इनटू इट एनीमोर. वो ऑब्वियसली बहुत यार लिटरली इवन फॉर एग्जांपल प्लेस्टेशन 5 के अंदर और एक्सबॉक्स के अंदर पता क्या करता है वो, लाइक कुछ सर्टन VFX और SFX के जो इफेक्ट्स होते हैं ना साउंड के और वीडियो के, वो कंट्रोलर के अंदर से आते हैं बिकॉज उन्होंने प्री डिटरमाइन किए होते हैं उस कोड के साथ कि मतलब इस गेम में लेट्स से स्वॉर्ड अनशीथ होनी है या गन के जब वो रिलोडिंग किया. सो ये अब नॉर्मल है यार. ट्रिगर टाइटनेस जब होती है कि वो जब आप एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड ट्रिगर खींचते हो तो वो टाइट होता है. अच्छा नहीं देख, आई एग्री विद यू ऑन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. अब जो तेरी तनकीद है उसके ऊपर, उसमें जो इशू आता है ना इज़ कि वो बहुत सिमिलर है टू जो हम एक अक्सर क्रिटिक करते हैं कि यार अगर हम बस बैठ के साइंस के ऊपर फोकस करें ना उसका इशू ये है कि हम आइसोलेशन के अंदर बैठ के साइंस पे नहीं फोकस कर सकते बिकॉज ये सारी चीज़ें हो रही हैं. अब हम आ गए हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इफ़ वी ऑल डिसाइड टू डिस्कनेक्ट, ठीक है, वी कैन ऑल कलेक्टिवली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ बुरी है और ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है और इसके जो बुरे पहलू हैं वो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे जिस तरह पोर्नोग्राफी बैन कर की हुई है और ये सारी चीज़ें वो हम कोशिशें कर सकते हैं. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, आई एग्री विद यू. लेकिन जहाँ उसके बुरे पहलू हैं उसके फिर हमने अच्छे पहलू भी देखने हैं, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल ईऑन पॉडकास्ट नहीं, बट लाइक जेन्युइनली एक जो शऊर जनरल अवाम के अंदर उसकी वजह से आ रहा है. शऊर से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि डेटा अवेयरनेस ज़्यादा डेटा लोगों के पास आ रहा है. पॉजिटिव स्टेटमेंट ना, इट हैज़ इम्प्लिकेशंस. आई थिंक नॉर्मेटिवली बस लोगों को ज़्यादा बातें बताएं. Yeah, it's the difference between information and knowledge. Like Shaur is just a sort of knowledge. I think they have information now. They have more data. I am not confident in making the statement कि लोग ज़्यादा knowledgeable हैं या tuned in to their civil liberties and rights and freedoms, and I would just say ज़्यादा बातें पता हैं लोगों को. Yeah, अजय, I don't think हम इसके बारे में कोई definitive statement make कर सकते हैं, but for sure एक access तो है ना लोगों के पास कि लोग अब बैठ के लाइक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाला जो फिनोमेनन है, विदाउट द इंटरनेट नहीं, ठीक है, विदाउट द इंटरनेट वो एग्जिस्ट ना करता. अब वेदर यू अग्री विद इंजीनियर, डिसएग्री, यू थिंक आज जो उनके मौक़िफ़ हैं वो अच्छे हैं गलत हैं, यू हैव टू एडमिट कि उन्होंने उन्होंने एक जो इशू था, एक प्रॉब्लम थी माशरे में, उसको बहुत अच्छी तरह एड्रेस करके ब्रेक डाउन किया है और उसका एक इम्पैक्ट हुआ है. वेदर और नॉट वो सोल्यूशन जो रिकमेंड करते हैं आप एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन फिरकावारी एक प्रॉब्लम है, वायलेंट है, माशरे में हमारे बहुत एक डीप इंसिडियस मसला है, उसको उन्होंने ब्रेक डाउन बहुत अच्छा कर दिया सबके सामने.
और उसका रिजल्ट भी निकला है। आपको जवान मिलते हैं मसाजिद में, राइट, जो मार्केट प्लेस में ज़्यादा अवेयर, फिर वही जवान जो हैं वो अब ज़्यादा उलमा की उनके पास एक्सेस है, they will develop more ideas, but कोर में एट सम पॉइंट कोई ना कोई बेनिफिट इंजीनियर साहब को जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, उसको कैटेगराइज किया, ब्रेक डाउन किया, सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए, सोचने में मजबूर किया। राइट। मकसद, द पॉइंट बीइंग के मकसद नहीं बोलना, द पॉइंट बीइंग कि अब वो चीचा वतनी के अंदर भी जो लड़का बैठा हुआ है, ही हैज़ एक्सेस टू ऑल दिस आइडियाज़, दिस इंफॉर्मेशन। तो अपने आप को मुझे देख ले, हम जोक करते होते हैं कि अगर हम पैदा हुए होते लाइक कोई 20-25 साल पहले, तो हो सकता है आउटकम्स बड़े डिफरेंट होते हैं। दिस नो वे ऑफ नोइंग अगर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बट हम सस्पेक्ट करते हैं कि हम शायद थोड़े बस क्रेजी और डॉसाइल होते हैं ज़्यादा, या एटलीस्ट इतने इंफॉर्मेशन, यानी हम ओल्डर मिलेनियल होते हैं, हम 40s में होते हैं, हम जेन एक्सर्स होते हैं बेसिकली। काफ़ी बैड सीन होता, हमारा एक बिजनेस होता कोई ऑन द साइड, आपस में, और फिर एक जॉब करते हैं हम, और एक हम जॉब करते हैं, और जस्ट एमलेसली हम में से एक बॉय की डिवोर्स हुई होती है। ये सारे बॉय सेम क्यों होते हैं यार? इनका अभी भी हैंग आउट हॉटस्पॉट पे होता है, हॉटस्पॉट पे होता है बोर्ड गेम्स, बट दे डू लाइक बोर्ड गेम्स। बहरहाल व्हाट आई एम सेइंग इज के आई थिंक देयर इज एक सोशल मीडिया एज अ टूल ने अवाम को गैल्वनाइज किया है, और एटलीस्ट है पीटीएफ। देख, इस स्पीड से शायद वो चेंज ना आ सकता जो अब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, टू द पॉइंट कि बच्चा यार मेरे जो इवन आपको नज़र आते हैं जो बाहर गार्ड चाचा बैठता है, या घर के आगे जो मुलाजिम होते हैं, वो भी आपके साथ अब काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशंस करने लग गए हैं अबाउट इश्यूज, अबाउट थिंग्स जो शायद maybe they wouldn't have that conversation 10 years ago, 10 साल पहले वो ये चीज़ें आपके साथ ना डिस्कस करते। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट की अभी पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से इस चीज़ को भी ख़त्म कर दे, ताकि हाँ नहीं, द सोशल मीडिया फिनोमेनन इज़ फैसिनेटिंग, इट इज़ फैसिनेटिंग, उसके फ़वाइद हैं, नुकसान है, लेकिन ये बात तो काफ़ी क्लियर है कि यू कैन टॉक टू समवन एंड रिलेटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट सर्टेन इश्यूज जो शायद पहले ना होती हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, बिकॉज ये थोड़ी एक एक्सेलरेशनिस्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशनिज्म एक फ्रिंज फ़िलासफ़ी है जिसका आइडिया बेसिकली ये है कि जो कैपिटलिज़म और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई है पिछले कुछ सालों में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है दुनिया की, वो अब उस पैमाने को क्रॉस कर चुकी है जहाँ पे उसको हम रोक सकते थे। कि अच्छा मे बी ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, मे बी फ्री मार्केट्स जो हैं वो सही तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और एक एलीट जो है वो कैप्चर कर रही है, और टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ की हर फैसेट के अंदर घुस गई है, वो उसे क्रॉस कर चुकी है। तो अब आइडिया ये है कि इसके बजाय कि आप ब्रेकें लगाने की कोशिश करो और गाड़ी उलट जाए, गाड़ी ने तबाह होना ही है, तो आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखो और आप फुल फोर्स उसे दीवार में मारो एक ही दफ़ा, ताकि वो पूरी तरह तबाह हो जाए, फिर हम जो बच्चे उसमें से फिर वो सैल्वेज करके कुछ हम आगे चल सकें। बड़ी डार्क और सिनिकल थ्योरी है, बट पाकिस्तान में फिट बैठती है कि एक्सेलरेटर पे पाँव रखो। पाकिस्तान में लोग इस तरह ही सोचते हैं। तुमने देखा नहीं, काफ़ी रिलीजियस स्कॉलर्स और वाइजीन और मशाइख और दुआत की कमेंट्स में हमेशा होता है, सर ठीक है आपने सही बात की, लेकिन सर सोल्यूशन क्या है? हाँ, या they always want like the power punch, power pack, like सर एक्सेलरेटर में पैर कब रख रहे हैं सर ये 5 स्टेप्स हैं, ये आप करें। एक पाकिस्तान में इख्तलाफ यही है ना कि सर एक आधे कहते हैं हैंड ब्रेक खींचें, आधे कहते हैं सर तुल दे, सर पैर डालें एक्सेलरेटर पे सर। लेकिन हमारा पहला जूम हुआ था। बाकी अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं हो, उन तक आप पेइंग मेंबर बने, बिकॉज हम कभी भी बैन हो सकते हैं, तो आप हमारे इंटीमेट व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। सिर्फ 3000 रुपये की बात है यार, मर्द बने फिरते हैं, 3000 रुपये देने से फट रही है सबकी। प्लीज गाइस पैसे दे दें। ये जो शाहिद अनवर बन रहा था, देयर वाज अ मीम इंडिया के अंदर, आई थिंक स्पॉटिफाई वालों का जोक बन गया था, वो सम गाय ऑन द स्ट्रीट, वो पेड जर्नलिज्म करता है कि लाइक आप आवाम पे करेगी, एंड ही इज लाइक अ रियली मैन ऑन द स्ट्रीट काइंड ऑफ, बहुत छोटे लेवल का। तो 100 रुपया महीना उसकी सब्सक्रिप्शन, तो वो कहता है 100 रुपया महीना नहीं दे सकते, मर्द बने फिरते हैं, इन लोगों की फट रही है, डैश फट रही है, ठीक है।
3,000 रुपये महीना है यार गाइस, कम ऑन। 3,000 रुपये में क्या 2 कॉफ़ीज आती हैं? 2 कॉफ़ी जिलास आ जाते हैं यार। अब तो एक कॉफ़ी नहीं जो हालात बने हुए। अगर आप महंगी जगह जाएंगे तो 1 कॉफ़ी आ जाएगी, अगर आप सस्ती जगह जाएंगे तो 3 कॉफ़ियाँ आ जाएंगी। सो गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वहाँ पे जूम मीटिंग्स होती हैं, स्पेशल कंटेंट बनता है। लेकिन बहरहाल वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग्स जो थी वहाँ पे जूम पे, आई थिंक 70-80 लोग आए हुए थे सारे, उस पर गपशप चल रही थी। असद से एक खातून ने पूछा कि सर आप लोग जमात कब बना रहे हैं? हाँ याद है मुझे। हाँ जमात क्या मतलब? एग्जैक्टली आप लोग रेवोल्यूशन के लिए आप लोग क्या? वो एक्सेलेटर वाली बहन थी और कुछ बॉयज होते हैं हैंड ब्रेक वाले। इस तरह एक हमारे एक मेंबर हैं दुबई में, अभी उसकी जॉब लगी रिसेंटली, वो हैंड ब्रेक वाला। कैसे रहमान राजा लाइक हैंड ब्रेक है फॉर एग्जांपल? या अली भाई जो 100% हैंड ब्रेक है ना। अली भाई हैंड ब्रेक पूरी निकाल के उखाड़ के बाहर फेंक हैंड ब्रेक और आप साथ पेडल पे भी पैडल पैर दें, गियर्स आप डाउन शिफ्ट करें गाड़ी के, इंजन ब्रेकिंग करके गाड़ी को रोकें बस आप। Yeah. Sahil bhai on the other hand. Sahil is definitely an accelerationist. Yeah. He does believe in those things. For sure. Muzammil is an accelerationist. From the other side. Yeah. I think. In a weird enough way. Yeah, no, I think Muzammil just doesn't accept the fact that कोई problem है in the first place. He identifies the wrong problem. Maybe. He's one of those guys कि free market अच्छी होती है. Maybe I think वो outdated piece है अभी. Yeah, I think वो थोड़ा outdated है. But anyway, the point being कि पाकिस्तान का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह. और अभी भी है. But मकसद पूरा नहीं कर रहे हम फिलहाल. Yeah, I always felt like this कि पाकिस्तान में there's been शुरू से there's been a great betrayal of the sort of the public Muslim sentiment. उसको कभी भी fruition तक लाया नहीं किया। जो लेफ्ट से कंप्लेंट आती है मुझे कभी समझ नहीं आती by the way कि पाकिस्तान बहुत रिलीजियस है। I'm like हाँ like पाकिस्तान कोई रिलीजियस डिसीजंस नहीं। पाकिस्तान हमेशा has treated between like उसने लाइन ही टो की है, बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा होता है मजहबियों को। क्यों हमारी सारी कोर्ट लाइक ज़ियाउल हक ने आके कह दिया कि अच्छा सारी जो कोर्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होंगे, इस्लामिक रियासत होगी। एंड देन मुशर्रफ ने आके कह दिया कि नहीं हम इनलाइटेंड मॉडरेशन करेंगे, एंड देन टीवी चैनल्स खोल दो, हम लिबरल हो गए। बट इट वाज नेवर आइदर ऑफ द टू। नॉन कमिटल है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान इज नॉन कमिटल, सिनिकल है, नॉन कमिटल है। एंड I'll give you another example, like a really weird one. मुझे बहुत ज़्यादा लोग से गाज़ा कैंपेन हमने कवर की, उनके साथ पॉडकास्ट की, बहुत ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं सर क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों जाते हैं, फतह कर लिया है, आज़ाद कर लिया गाज़ा। हमेशा इट्स वन ऑफ टू, इधर के देर सिनिकल अबाउट द होल थिंग कि सब बुलशिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और देर लाइक जब बड़ा मार्का आएगा तब मुझे बताना, कुछ करके तो दिखाओ ना, कुछ करके बताओ ना। None of them have ever done anything in their life about any of these things. तो लाइक ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि आप कुछ करके भी दिखाओ, पर अगर आप कुछ करना है तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? क्या कर लिया? उठ गया ना प्रोटेस्ट से सर जी, उठ गया ना, लॉलीपॉप ले लिया ना। लॉलीपॉप मुझे बहुत लगता है बाय द वे, लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह एक और हमारी रिलीज टर्म में लॉलीपॉप दे दिया सर, उन्होंने लॉलीपॉप ले लिया, लॉलीपॉप दे दिया उनको। ऑलमोस्ट मुझे सेक्सुअल इन्वेंडो भी लगता है उसके अंदर, ऑलमोस्ट लाइक एक वल्गर सी मुझे फीलिंग आती है। लोग कहते हैं कि सर वो जमात इस्लामी को लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने, सर लॉलीपॉप दे दिया, और तू जाना तब देखे तू क्या लेके आता है वहाँ से। तो लाइक देयर इज मैंने इससे कहा कि बहुत सिनिकल लोग हैं, बहुत सिनिकल लोग हैं। मतलब मैंने दुनिया के कमेंट सेक्शन देखते हैं और हम भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं बाकी कौमों का, लेकिन बहुत सिनिकल लोग हैं, बहुत सिनिकल लोग हैं। लॉलीपॉप, सॉफ्टवेयर अपडेट, काला वीगो आ रहा है, लाइक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द chaotic society that we live in. Right. We again like it comes back to के I feel like वो गुलामी just never left our हमारी अंदर उन्होंने बिल्कुल कूट के कौम के मेकअप के अंदर है ये चीज़। बिकॉज जो ब्रिटिश स्टाइल कॉलोनियलिज्म था ना और जो मुग़ल स्टाइल था वो डिफरेंट है। जब आके आप बसते हो, और आई एम श्योर उसके भी बुरे असरात होंगे शायद, आई कैन नॉट से बिकॉज मैं हिंदू नहीं हूँ,
या मैं मतलब नॉन मुस्लिम नहीं हूँ बेसिकली, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह से उसको व्यू करते हैं। बट ब्रिटिश कॉलोनिज्म जो यहाँ से लूटने का प्रोसेस होता है ना, कहीं और ले जाने का, वो कुछ और ही कोई इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो सर अब आप हमें बताएं कि सोल्यूशन क्या है, 5 स्टेप्स दें पाकिस्तान को फिक्स करने के फौरी तौर पे, कि ये 5 चीज़ें सब लोग करें। सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सब्सक्राइब टू ईओन। लाइक करें। नंबर 2, लाइक ईओन। शेयर करें। नंबर 3, तूने फ़ोन पे लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। हाँ, मैं वो लिस्ट से बढ़ के बता रहा हूँ। नंबर 3, शेयर ईओन। आखिरी तो मैंने याद कर लिया, शेयर करें ईओन को। नंबर 4, आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन लें। ओके। और नंबर 5, आप अपने दोस्त को, फैमिली मेम्बर को कन्विंस करें कि वो भी हमारी पेड सब्सक्रिप्शन लें। आई थिंक ये इन 10 ईजी स्टेप्स के अंदर आप पाकिस्तान के अक्सर व बेशतर मसाइल हल कर सकते हैं। या और अगर नहीं हुए तो मनी बैक गारंटी नहीं दे सकते मैं आपको। यस, पाकिस्तान को गाइस एक डब्ल्यू की ज़रूरत है, और यही वो डब्ल्यू है। अरशद नदीम एक विन था, बट आई फील लाइक स्केल बहुत छोटा है यार। मगर तू देखना कि कितनी डेस्परेट थी पूरी आवाम के, यार या अल्लाह कोई कुछ हो जाए। कि वो एक बेचारा वो वहाँ पे गया, उसे जेवलिन फेंका, वो गोल्ड मेडल जीता, बस आवाम क्रेजी हो गई थी। एंड ये जो तू पहले भी बात कर रहा था ना कि वो सियासतदान जो हैं वो बस अपने आप को प्लास्टर कर रहे हैं इसके ऊपर, हालांकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी स्टेट की उसके जीतने में। वो टोटली एक प्राइवेट एंडेवर था, उसकी कम्युनिटी ने, उसके गांव ने पुश किया। भट्ट साहब जो इसन में जेवलिन थ्रो और ये एथलेटिक्स करवाते होते थे, सलमान भट्ट साहब, उन्होंने उसको हेल्प किया, उसको ट्यूटर किया पैशन से, सारा मोहब्बत और पैशन से। उसकी वालदा की दुआएं, जो देसी रोटी वो उसको खिलाती थी, वालिद साहब की मजदूरी, उन चीज़ों ने उसे पुश किया। द स्टेट हैड नथिंग टू डू विद इट। आई इवन सॉ वीडियो रिसेंटली ऑफ किसी और वो गेम से आया था, तो उसके वालिद को एयरपोर्ट पर धक्के मार के साइड पे किया था। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्स ने। आई सॉ वीडियो ऑफ इट, वो कंप्लेन कर रहे थे बाद में मीडिया को। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ, एंड आई नोटिस कि जब पहले उसके जब वो ट्रायल्स वगैरह चल रहे थे और अर्ली प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं ना फाइनल से पहले, उसके अंदर अजीब चेमा गोइयाँ हो रही थी मीडिया के ऊपर। इवन जो बच्चे खुद मेहनत करके, मैं स्विमिंग के बारे में बताता हूँ, तो बच्चे स्विमिंग में वाइल्ड कार्ड पे जाते हैं। वाइल्ड कार्ड ना, ये ओलंपिक्स में एक चैरिटी प्रोसेस होता है कि जो रैंडम मुल्क है उनको चांस दे दो, कोई उनका खिलाड़ी मंगवा लो। 2 बच्चों ने क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में, वो स्विमिंग में एक बच्ची और बच्चा गए, वो अपनी हीट में हार गए। जाहिर बात है यार, एक फैसिलिटी एक हद तक की उनके पास है, ट्रेनिंग है, जेनेटिक्स होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं एक स्पोर्ट के अंदर, बट वो पहुंचे हैं वहाँ तक इटरेटिवली 1-2 नस्लों में। वहाँ पे आप फिर 1-2 ओलंपिक साइकिल्स के बाद आप वहाँ पे फिर मेडल भी लेना शुरू करोगे। वो बच्चों के तो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुत्ते वाली कर दी उन्होंने। क्या कि ये हीट में अपनी हार गए, ये अपनी हीट में 33rd आया था, ये अपनी हीट में फलाना आया था। ये पता नहीं पागल हैं ये लोग, ये क्या है यार। या हाउ अबाउट मीडिया इस चीज़ को पिकअप करे कि राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी बेगम के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे पहुंचा हुआ है। हाउ डिड ही शो अप टू वेनिस देन? वो वहाँ से शेंजन लगा के इटली भी चला गया। देखिए वेनिस में उसकी बीवी और वो जा रहे हैं और वो बोट कर रहा है और सॉर्ट ऑफ बैठा हुआ है देख रहा है। या इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग हो। एंड ये बाय द वे हमारी सारी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ अभी हमने वो पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के साथ भी एक पॉडकास्ट की थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी खौफनाक एक पूरी उसकी पिक्चर खींची। सदर है वो प्रेसिडेंट है, जो फीफा ने ना बेसिकली बैन कर दिया था यहाँ की अथॉरिटी को, बिकॉज मैसिव लेवल पे करप्शन हो रही थी, बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी। अगर फीफा का है आप करप्ट, तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। फीफा बहुत करप्ट है। बट वो इधर आगे उनकी जॉब लग गई। अब यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बस शोर मचा दिया कि यार हमने वापस आ विच इज़ क्योंकि फंडिंग मिलती है आपको फीफा की तरफ से, वो अच्छी खासी मिलती है, बट वो सारे फंड्स मिसअप्रोप्रिएट हो रहे थे। और जो अभी उनके सदर हैं हारून मलिक, उन्होंने आके जब दोबारा लॉजिंग की, तो पहले जो सारे ये प्लेयर्स थे इनकी लॉजिंग इन्हें खुद करनी पड़ती थी, यानी जब भी मैच के लिए जाते थे। हाँ, तो इन्होंने उनको प्रॉपर लाइक 4 स्टार होटल्स के अंदर लॉजिंग भी दी है, खाना भी, न्यूट्रिशनिस्ट भी, इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं टू द पॉइंट कि वो प्रॉपर अपने घर अफोर्ड कर सकते हैं रेंट वगैरह के हिसाब से।
यानी उनका लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ चला गया है, यू नो। और इतनी फंडिंग थी कि वो कह रहे थे कि अभी बथेरी दिस हैज़ ओनली बी डन, कोई वो बताए थे 20 या 30% फंडिंग के साथ जो फीफा की तरफ से आई है, तो बाकी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गेम को फैसिलिटीज में बेहतर करने में। तो यू कैन इमेजिन ये पैसा पहले कहाँ जा रहा था। And you can see them in Elanto and Zouk and Sumo. You can meet these uncles. या आप मिल सकते हो इनसे यार ये जो है ना कि कोई ग्रांट कोई स्टेट, आई थिंक द रीजन वाई एनजीओ कल्चर भी इतना पिकअप किया था ना यहाँ पे, एंड मे बी डिडंट वर्क इन अनदर कंट्री जहाँ पे अमेरिका ने हर जगह ट्राई किया टू रिस्ट्रक्चर द सोशल फैब्रिक, इस वही स्टेट किसी भी पब्लिक फंड को वही अदर एंटिटी है, कॉलोनियल एंटिटी है, कुछ सबकॉन्शियस में ड्रिल हुआ हुआ है, कुछ हम भी थोड़े हरामी हैं कि बस लूट लो खा लो दोस्त को लगा दो। मतलब जो एनजीओ में सुनते थे बचपन में टीनेज में मुझे याद है 10 लाख तनख्वाह है, 20 लाख तनख्वाह है जी, विमेंस फलाना, तो फलाना LGBT, तो फलाना बच्चों की एजुकेशन, तो मतलब एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में एक आर्ट स्कूल खोला था, सॉरी मैडोना ने, कहाँ है भाई, कौन से बच्चे वहाँ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर उसने भेजे थे, ठीक है ना। अब उसने ऑब्वियसली वो भी शैतान है, वो भी ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम करते हैं, उनको भी ये टैक्स ब्रेक्स वगैरह मिलते हैं, ऐसे कोई वली अल्लाह नहीं है वो लोग, बट आगे भी तो खाऊ बैठे होते हैं इतने बड़े मगरमच्छ की मुंह खोल के। ट्रू, बट द इनिशियल पॉइंट बीइंग अरशद नदीम का सॉरी जो जीतना था, बस सब लोग इतने डेस्परेट थे कि कोई यार विन मिल जाए कि यू नो उसके ऊपर वो सारे लोग अपने जाके प्लास्टर, विच आई थिंक गोज टू शो कि इन लोगों को पता है स्टेट भी खुद डेस्परेट है, सिचुएशन बैड है। जो हम पहले शुरू में बात कर रहे थे ना पॉडकास्ट की, कहते मैंने कुछ बातें सुनी है कि मरियम साहिबा के सामने कोई टिकटॉक बनाए ना अपनी को पब्लिक ऑफिसर, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई और पॉलिटिशियन, तो वो उसको शट डाउन कर देती हैं, हो सकता है, क्योंकि वो कहती हैं कि जो कोई मतलब चीज़ हुई है, मैंने सुना है, अब अल्लाह मसला ये है कि बल्कि मैंने नहीं सुना यार, अल्लाह माफ़ करे, अब ये नोटिस दे देते हैं सीधा, मैंने सुना चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बट अपेरेंटली द टिकटॉक ऑब्सेशन इज प्रीटी हैवी, साफ नज़र आ रहा है, बिकॉज दे नो कि ये डायरेक्ट चैनल है वहाँ से कम्युनिकेट करने का। या बट इट्स नॉट वर्किंग फिलहाल। आई थिंक एट दिस पॉइंट दे आर ओनली कन्विंस्ड बाय द नंबर्स, दे डोंट केयर अबाउट द एक्चुअल। अगर लाख लोगों ने देख लिया, मिलियन लोगों ने देख लिया, दैट्स ऑल देयर कंसर्न विद राइट नाउ, कि ज़्यादा से ज़्यादा बस बम्बार्डमेंट करो, दे वांट टू ब्लास्ट योर सेंसेस इनटू नमनेस, जस्ट ओवरवेल्म करना चाहते हैं आपकी सेंसेस को। एंड एक और चीज़ जो अरशद नदीम वाली चीज़ से अरशद नदीम वाली चीज़ से वाज़ेह हुई है इज़ कि वाकई जब हम अक्सर वो बात करते होते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है, ब्रो जैसे वो ओलंपिक मेडल जीता है UBL 50 लाख फलान, आई थिंक एयरवाइन लगूना ने मोबाइल वाले भट्ट साहब ने मोबाइल दे दिया, मोबाइल गिफ्ट हो रहे हैं, पैसे ये वो। सो द पॉइंट ने नई वाली हाइब्रिड क्रॉस उसको दे दी, टोयोटा करोला क्रॉस, 1.5 करोड़ की गाड़ी है मेरा ख्याल है। या तो बथेरा पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है, if they're less like willing to you know just say, if there is a PR gimmick involved, if there is something of benefit to them, they will do it, they have money, and FBR is there to tax them. FBR is there to tax them, yes. So बड़ी नाजुक सूरत हाल है। I love Pakistan, I actually do, मुझे पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद है, मुझे यहाँ की हवा रास आती है, पानी, ये कौम बहुत अच्छी है, मैं तो कभी भी नाराज़ नहीं हुआ इस कौम से, यानी लोगों से कभी नाराज़ नहीं हुआ, आवाम से, लेकिन जिस तरह इसको इन्होंने चलाया है ना, इसको अल्लाह नहीं चलाया इस मुल्क को, वरना तो ये जो लोग हरकतें कर गए हैं ना, हमारी फ़ौज, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बड़े ज़मींदार, मुझे तो अब इनकम पूपरी भी नज़र आना शुरू हो गया, लाइक स्ट्रेट इनकम पूपरी, लाइक स्ट्रेट इनकॉम्पिटेंस। वो शायद इसलिए भी होता है कि जब इदारा ब्लोट हो जाता है तो फिर वो एक पॉइंट पे एक हद पार कर देता है, और वो यू नो फिर उनको किसी एफिशिएंट फंक्शनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर बंदे को उन्होंने सिफारिश पर लगाया होता है, तो वो खुद भी फिर इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। ऐसे ही है। एंड दूसरी चीज़ इस पर यह है कि मैं कुछ अर्सा रहा हुआ हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो मैं ये चीज़ वसूख से कह सकता हूँ कि जो आपको एक सेंस होती है ना कौमियत की, अपनाइयत की, जस्ट स्ट्रेट अप भाईचारे की, वो आप जो मर्ज़ी कर लो, आप जहाँ भी चले जाओ, आप जितना मर्ज़ी एसिमुलेट कर लो,
वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो सकती। हालांकि मलेशिया मुसलमान मुल्क है, मुसलमान बहुत देसी मुल्क है। भरे हुए हैं, या वो बहुत आजिज लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं, मगर हमेशा वो आप अदर ही एक रहते हो। आउटसाइडर ही होते हो वहाँ पे, ठीक है। जो एक कॉन्फिडेंस आपको होता है, जो आपको एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी और अपनाइयत होती है, जो आपको अपने मुल्क में होती है, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो आई थिंक पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। एंड आई थिंक जो इसका एक लिबरल क्रिटिक होती है कि जी इस्लाम के नाम पे बना था, पर कौन सा इस्लाम है और कौन सी वर्जन है इस्लाम की, और इनको तो आपने कभी हक नहीं। ठीक है, कुछ उसमें वैलिड क्रिटिक्स हैं, बाकी हमने बहुत फेलियर्स हुए हैं, मगर ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान की जो है ये वर्क कर सकती है। आपको नज़र आता है जो आपके एक सेंस होती है, जिस तरह जब ये अरशद नदीम इतना तो अच्छा एक इमोशनल पॉइंट पेट्रियोटिक ड्राइव हम कर रहे हैं। अरशद नहीं, खिलाड़ी है एक मशहूर नहीं, बट यू डू फील इट व्हेन अरशद नदीम विंस। जिस तरह जब अरशद नदीम जीता है तो वो एक पाकिस्तान की अचीवमेंट थी। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान की अचीवमेंट थी। जो एक सेंस होती है आपको, कभी पठानों के साथ आपके जो पठान भाई हैं या जो बलोच भाई हैं, चल बलोच भाइयों के साथ उनके कुछ ग्रीवेंसेस अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन बॉन्डिंग होती है, जो कॉमन एक बॉन्डिंग है, वो आपके इस्लाम की बेसिस के ऊपर ही है कि पाकिस्तानी है हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पे मुल्क एक बना था, कायम हुआ था। वो चीज़ आप फील करते हो, एटलीस्ट मुझे तो फील होती है। तो इसको चलाया नहीं अच्छी तरह गया, ये एक अलग बहस है। It doesn't negate the principle. जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये कायम हुआ है, आई डोंट थिंक उसकी क्रिटिक मुझे तो नहीं कन्विंस करती। बहुत इलेजिटिमेट और गूफी होती है कभी। गूफी है, हाँ। ये ज़रूर है कि आपको हर बंदे की जो ट्राइबल एफिलिएशंस हैं, जो उनकी अपनी, बिकॉज हम हैं एक ग्रुप हैं ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पाकिस्तान पंजाबी भी हैं पाकिस्तानी भी हैं, आई मीन पंजाबी नहीं, बट ऑल जोक्स असाइड, ये सारी कौमें हैं और इनके अपने अपने डिफरेंट कल्चर्स एंड जो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन इस्लाम वो कॉमन चीज़ है जो सबको बाइंड करता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। And in the darkness binds them. And in the darkness one ring to rule them all. तो I love the Lord of the Rings, by the way. My point being कि इसकी कदर करनी चाहिए। ये एक स्पेशल चीज़ है आपके पास, और आपका जो अपना मुल्क होता है, जो वहाँ पे एक आपको सेंस ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी मिलती है, वो और आपको कहीं नहीं। आप जितना मर्ज़ी उससे तलाश कर लें बाहर, आप UK के वीज़े लगा लें, आप अमेरिका में सेटल हो जाएं, जिधर मर्ज़ी, वो चीज़ जो यहाँ पे आपको जिस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी को स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, वो और मुल्कों में आप नहीं कर पाओगे। आई थिंक स्पेशली जूमर्स के लिए ज़रूरी है, बिकॉज उनकी the reach and scope of their public life is limited to their technology. तो वो फिजिकल स्पेसेस के अंदर शायद उतने नहीं रहे, तो वो ये अपनायत लूज़ कर रहे हैं, और वो कहीं भी ये फील करते हैं, बिकॉज उनका फ्लैट होना चाहिए, बस एक कमरा होना चाहिए जिसमें इंटरनेट है। तो उनको भी रिकमेंडेशन है कि आप बाहर जाएं, मस्जिद है, दोस्त हैं आपके, टच ग्रास गाइस, क्रिकेट गली वाली है, जो भी आपकी, जो वट एवर यू लाइक पब्लिक पूल में नहाना जाके दोस्तों के साथ। मैंने इतने सालों बाद किया उस दिन फुजान के साथ, डूड इनसेन था, बहुत मज़ा आया था। एंड आप इतना अपने जहन में हवा बनाया होता है कि मैं जाऊँगा, फिर मैं अंदर जाऊँगा, फिर मैं कॉस्ट्यूम पहनूँगा, मैं नहाऊँगा। माई पॉइंट इज़ के इफ़ यू गो आउट एंड आपकी जो ये हैदर ने जो बात की ना अपनाइयत, इंटरनेट कम्युनिटीज़ को ज़रूर आपका हक है, आप इन्जॉय करें, आप बातें करें, आप यूज़ करें सोशल मीडिया, बाहर फिजिकल कम्युनिटीज़ डेवलप करें विद इन पाकिस्तान, वरना वो आप नहीं तो आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप कहीं भी जाना दुनिया में आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, और फिर जब जाएंगे उधर फिर ये पाकिस्तान इधर का इधर ही रह जाएगा और वर्स हो जाएगा। सो लाइक आई एम नॉट सेइंग आप इमिग्रेट मत करें, आप ये मत करें, बट आई एम सेइंग पहले फिजिकल रिलेशनशिप तो बनाए पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इफ़ यू डोंट हैव दैट, तो फिर आपके अंदर कोई सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी। यानी हम अक्सर जो बात करते हैं, इत्सन में हमारे जो 12 साल थे वो मिस्टिकल टाइम था, यानी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दैट ऑलमोस्ट एक लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक एक मैजिकल
ड्रीम, ऑलमोस्ट एक ड्रीम लाइक स्टेट के अंदर हम उस चार दीवारी में होते थे, बिकॉज उसकी एक फिजिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एचएम का. सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ जगहों में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी स्पोर्ट्स फील्ड में, किसी कोई दुकान होती है, कॉर्नर स्टोर होता है जहाँ सारे लौंडे बैठते हैं, कोई स्नूकर क्लब है, कोई चाय ढाबा है, यू नो, ये जो मुकाम होते हैं, ये पब्लिक स्पेसेस होती हैं इंसानों की, इन्हीं को ऑक्यूपाई करना ज़रूरी भी होता है. बिकॉज इफ़ एंड इस पर थोड़ा सा कुछ ना, लोग पेरेंट्स भी, कुछ उलमा भी, मैंने देखा है कि वो बच्चों को इंसुलर बना रहे हैं, आप घर में रहें, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें, आप इल्म हासिल करें कंप्यूटर से. एंड आई थिंक पीपल, स्पेशली जूमर्स को मैं कहता हूँ, ये लिबर्टी चौक नहीं है, इसमें जो घड़ी लगी हुई है, हम बचपन में स्कूल के ज़माने में, मुझे याद है हम रात में घूम रहे थे, नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे थे, वो सारा जो उल्टे सीधे काम होते हैं. हमारा एक दोस्त है, उसने कहा इसका टाइम बदलते हैं आके. उसके जाके फिर उसका टाइम बदला जाके, लाइक आई एम श्योर उसका मैकेनिज्म तोड़ दिया, मे बी आई डोंट नो ये क्राइम है, मैं बता रहा हूँ जो, बट कोई स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन तो होगी पाकिस्तान के कानून में भी, लेकिन यकीनन कोई ना कोई क्लिप करके निकाल लेगा हमें कैंसिल करने के लिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया हुआ है. बट डू समथिंग स्टूपिड. बट ये कोई 20 साल पुरानी बात तो होगी. 20 नहीं, मैं 9 साल का नहीं था तब. तू 40 साल का नहीं है? 40 साल का नहीं. व्हाट? नो, आई थिंक ये बात 13-14 साल पुरानी होगी. 13-14 साल पुरानी होगी कम से कम. 20 साल में इसीलिए कह रहा था कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस 20 साल बाद. ये 100 साल पुरानी बात है, कायदे आज़म से पहले की बात है. दूसरी, अब ये मुनाल वाला प्लाजा नहीं होता था, या जब ये इंटर बंद हो गया, ये वाला भी बंद हो गया, इससे वो वाला मुनाल फारिग. नहीं, वही वाला हुआ है, वो जमीन का कोई इशू था फौज के साथ. या ये जो है, ये वाला मुनाल, जब बीच में ये इंटरमिशन पीरियड था, जब ये पार्किंग प्लाजा था, याद है? या सरकारी, लाइक शहबाज शरीफ को वर्टिकल पार्किंग, जो जीनियस विजन था, बीच में अबैंडन टाइप सा था. पूरे लाहौर को वर्टिकल पार्किंग लॉट से हम भर देंगे. सर, आप अपने घर से निकलेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, एक गाड़ी में आप सोएंगे, एक गाड़ी में आप काम पे जाएंगे, उतरेंगे नीचे, लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे. ये बन गया था, पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल था, एक बंदा इसको मैन भी करता था, लेकिन ये एक्टिव नहीं था. या इट डिडंट वर्क, यू कुडंट पे फॉर इट, व्हाटएवर. सो मेरे पास कल्टस होती थी, वो 2000 मॉडल जो विदेशी, वो वाली. तो एसी आपको आफ्टर मार्केट डलवाना होता था? नहीं, इसमें ओरिजिनल वाला था, वो वाला मॉडल था, जब कुछ स्लाइटली आफ्टर जब डला आता था एसी इसमें. तो मैं बॉयज़ में नाम लेता, बॉयज़ एक ऐसे में भी कोई कहेगा मुझे एक्सपोज मत करो. यही वही लेमन माल्ट और कोक की बोतलें और सिगरेट लेके उसके छत के ऊपर भी एक टैंकी थी, वहाँ बैठ के रात को शहर देख रहे हैं. मतलब यानी मेक आई हैव फिजिकल, इवन अब मैं आफ्टर ऑल दिस गुजर रहा वहाँ से, ये देखा तुमने इसकी छत पे गया तो कभी, यू नो, इसकी छत ओपनली एक्सेसिबल होती थी, कंप्लीटली ओपनली एक्सेसिबल होती थी, कोई वहाँ पूछता नहीं था, सारी रात में खुला है. आई एम सरप्राइज्ड, वहाँ बस लाइक हेरोइनची नहीं इकट्ठे होके, मैं हैरान हूँ इस बात से. आई मीन हरेंचियों के पास वैसे ही गोल चक्कर होते हैं, ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, हर पुल के नीचे एक जहाज होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं छोटे से, उनके एयर स्ट्रिप्स होती हैं जहाँ पुलों के. मैं पॉइंट इज कि हम टीनेजर्स थे और हम इस तरह की कुछ स्टूपिड चीज़ करते थे, तो लाइक उसकी कोई फिजिकल कनेक्ट बनता था और इंसान थे, इनसे मेरी दोस्ती थी. गलत सही मैं वो नहीं, नॉट एनालाइजिंग द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिस थिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग टच ग्रास, इंसुलर ना होएं, वरना आप फिर कहीं भी ये डिजिटल नोमैडिज्म जो है, जो बच्चे कितने ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं. फिर आप दुनिया आपका एक वो सर्विंग मेन्यू है, उसमें देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग लोएस्ट कहाँ पे है, और उसका जो इनवर्स प्रोपोर्शनल रेशियो आप देखें विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जो बेस्ट मिलेगा आपको फार्मूला, वहाँ चले जाओ, फिलीपीन चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ. बट वोंट बी, आई डोंट थिंक इट्स अ फुलफिलिंग लाइफ. और ख़ास तौर पे अगर आपने एक फैमिली रेज करनी है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, तो वो बच्चे हमेशा अपनी जगह ही ढूंढते रह जाते हैं, बिकॉज फिर वो ना यहाँ के रहते हैं ना उधर के होते हैं. आई थिंक एक बैड सिचुएशन होती है फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व. मैं मलेशिया गया था जब स्कूल के साथ 9th ग्रेड में, M2 में, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसका नाम था आमिर फरीद. उसकी हाइट थी लाइक 5'11", 5'10" टाइप, ह्यूज था वो एक टीनेजर के लिए. कुछ तो मलेशिया में सब लोग इतने से होते हैं, वो आधा पाकिस्तानी थे, उसके वो पाकिस्तानी थे. वो सब बच्चों से डिफरेंट लगता था, उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब सी थी, वो ब्राउन और मले का मिक्स था, कद बहुत लंबा था उसका, उसकी मले भी कमज़ोर थी, उसकी उर्दू भी कमज़ोर थी, उसकी अंग्रेजी भी कमज़ोर थी. यानी ही वाज द जो पोस्टर चाइल्ड का एंटी होता है ना, लाइक वो था कि वर्स्ट केस ऑफ कल्चरल असिमिलेशन.
लाइक वो स्टिक आउट करता था सोर थंब की तरह, और अब आई एम श्योर वो 6 फुट प्लस हो गया होगा बाय द टाइम, तो सिर्फ 14-15 साल का था वो, राइट। और बाकी बच्चे उसको बस देख के मतलब सॉर्ट ऑफ नॉट सेइंग उसको अदरवाइज करते थे, बट लाइक मुझे उसको देख के मुझे बहुत फनी लगता था वो। तो उनके हॉस्टल में भी रह रहे थे, बस उसका मजाक उड़ाना चाह रहा था कि डिफरेंट है। I didn't want to make fun of him. I just thought he was really weird because हम उनके hostels में रह रहे थे, so I saw their like lifestyle बच्चों का, like what they were like, and I always felt like वो sort of stick out कर रहा था awkwardly, sort of looming over like chandeliers में उसका सर लग रहा है, like you know what I mean? Yeah, unfortunately यार ये भी कल्चर नहीं है यहाँ पे कि you know जिस तरह वहाँ पे बच्चे जो है वो बाहर वॉक करते हैं, फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। They are outside all the time. I have never seen anyone inside in Malaysia. Yeah. यार मुझे याद है फजर के करीब में उठा, but much before फजर, like आँख खुल गई whatever to go to the bathroom or whatever, वो रात को स्क्वाश खेल रहे लौंडे, हाँ यार मुझे आवाजें आ रही, और मैंने कहा यार इस टाइम अच्छा, हालांकि दुकानें सारी बंद हो जाती हैं 9-10 बजे तक ना, सब कुछ बंद होता है, बट लोग फिर रहे होते हैं। उसने मुझे एक दोस्त ने कहा, वहाँ पे जो दोस्त बना था उसने कहा कि हम माइलो या वो माइलो बहुत पीते हैं बाय द वे, या हम माइलो जाके पीते हैं माइलो ऐसा। तो वो मैंने कहा चलो दुकान में, कहा लेकिन, और ये कोला कंसार में था, तो ये थोड़ा सा गाँव टाइप इलाका है, लाइक दही इलाका है, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, तो मार्केट भी कुछ 40 मिनट दूर थी, वो स्कूल बोर्डिंग स्कूल था पुराना ब्रिटिश टाइप का ऊपर एक मुकाम पे, तो हॉस्टल के बाहर एक वेंडिंग मशीन थी, हम वहाँ हैंग आउट किया अपने, लेकिन अंदर नहीं बैठते क्योंकि बाहर चलो, बाहर ही फिरते हैं। एंड यू नो सबसे डिप्रेसिंग चीज़ क्या थी जब मैं मलेशिया में था? कॉफी भी होती है, आई फील लाइक, या माइलो कॉफी एज वेल, माइलो वो हर चीज़ में डालते हैं, वो एक थी कैन में आई थी, इट वाज द बॉम्ब थी वो, डिफरेंट बट लाइक सबसे डिप्रेसिंग चीज़ ये थी कि आई थिंक मेरा लाइक दूसरा तीसरा हफ्ता था मलेशिया में, एंड मैं एक सेमिनार को इन्होंने हमसे अटेंड करवाया था, वो आइस ब्रेकिंग टाइप बच्चों की, नहीं आइस ब्रेकिंग टाइप नहीं, वो कोई एजुकेशनल टाइप चीज़ थी, कोई बंदा आके लेक्चर दे रहा था, और सबसे पहली चीज़ उसने आके कही कि यू नो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पाकिस्तानीज इन द ऑडियंस, आई वाज लाइक क्यों? एंड ही वाज लाइक यू नो मलेशिया का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वो हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया था इन बैक इन द 70s और व्हाटएवर, एंड आई वाज लाइक यार दैट इज so sad. इतना हार्ड, अब तू आना तो दिखाते हैं। ओ आपने ओ लेवल किया सर, अब उनका कितना कमाल है देखो। बट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानियों के, बड़े खुश होते हैं कि पाकिस्तानी। ओ भाई मैं वहाँ नाई की दुकान गया था बाल कटवाने अपने, उस अगले दिन हमने महातीन मोहम्मद साहब ने पेश होना था, हमारी थी स्कूल में समर हॉलीडेज, एंड ऑफ समर हॉलीडेज, तो बाल बड़े हुए थे। टाइसन ने कहा नहीं चलना, हमारे सर तुम नाम बता रहे क्या सीन, तो TY उनके इनिशियल से, तो हर हमारे टाइम टेबल्स पे टी वो इनिशियल लिखे होते हैं ना स्कूल में, तो ने टाइसन कहते थे सब, टाइसन कहते थे सारे, तो वो माना, और वो सही सही मुझे पहलवान कहते थे, पहलवान है नहीं चलनी यार, डॉक्टर महातीन मोहम्मद मिलने लगने से जा बाल कटा गया। मैं कहा सर समर हॉलीडे इनको कोई फर्क नहीं, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मे बी ही वाज राइट, आई शुड, तो खैर मैं वो स्लोपे करवाने का नहीं गया, उसने पैसे ही नहीं लिए, उसने पैसे ही नहीं लिए नाई की दुकान में। मैं बच्चा था, मेरे को टूरिस्ट नहीं, मेरे को कैमरा उसके मुंह में नहीं घुसाया हुआ था, और ये इतनी पुरानी बात है। मलेशिया में बहुत, एक उनके प्रिंस थे, पता नहीं कौन से टुनकू, वो भी आए थे, एक हमने वहाँ पे सिम्पोजियम टाइप किया था बच्चों ने, तो आपने वो टेबल बनाना था ऑफ व्हाटएवर अपने मुल्क का, तो ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया के साथ रखा था, तो इंडियन जो बंदियाँ थी उन्होंने ज़मीन पर ना वो रंगोली बनाई थी, रंगोली जो होती है उनकी, तो जो कलरफुल डाइज और पाउडर से एक बनाते हैं, राइट, हाँ, यस यस, वो बड़ी मेहनत से बनाई। एक मलय लड़का था, उसका नाम था उमर, वो उनकी रग्बी बहुत खेलते थे, देखा ना मलेशिया में, वो रग्बी प्लेयर था, तो वो जो 2 बिल्ड्स नहीं होती मलेशिया में, एक ये वाली बिल्ड होती है और एक स्टॉक की, और एक बस ये वाली बिल्ड होती है, उसका कद होगा लाइक 5'2", 5'3", बस वो बोटी था ऐसे करके, बस एक और हर वक्त वो शाइन कर रहा था, उसको पसीना आ रहा था बिकॉज बहुत मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही मलेशिया में। वो उसको, अब वो ओपन हॉल में था जो साइडों में ग्राउंड के अंदर था, उसको किसी ने लॉन्ग पास दिया, ऐसी शुगल खेल रहे लौंडे, वो बस भागता हुआ है फुटबॉल कैच करने, और रंगोली के अंदर से निकल गया, बस तबाह हो गई कंप्लीटली। डूड वो बंदी रोना शुरू होगी, दो बंदी रोना शुरू होंगी इंडियन, और लाइक उनको फिर ऑब्वियसली हैदराबाद कंसोल करने चला गया रामी, वहाँ से एक सीनियर हैदराबाद, वो
वो मिस्टर स्टील जो गर्ल वाइब में था, वो उसने गोली तबाह कर दी। बट मेरा पॉइंट ये है कि मलेशियन जब प्रिंस आए तो उन्होंने हमारे टेबल पे बहुत तफसीली लाइक अब्दुल कदीर खान के बारे में पूछा, उनकी फ़ोटो क्यों नहीं लगाई, हॉकी लेजेंड्स के बारे में। फिर इट्स में बता रहे थे कि मेरे बड़े मामू या बड़े चाचू थे अच्छा। इब्राहिम जब आए थे वो पढ़ते थे हॉकियाँ कहें तुम लोग की, मैं कैसे हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे तो हॉकियाँ टेबल में रखी। बहुत तफसीली उस बंदे ने सवाल पूछे। मैं हैरान हो गया था कि लाइक उनको कितनी ग्रिप थी अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन इन पाकिस्तान, कल्चरल और म्यूजिक और आर्ट्स। आई थिंक जुनैद जमशेद का भी जिक्र किया था उन्होंने, पाकिस्तान और समथिंग। हाँ ये He's very tall man, very odd for Malay, because I was a tall teenager and he was I think at least a foot more than me. तो मैं उस टाइम पे 5ish होऊंगा, 2ish 3ish, तो वो काफ़ी ह्यूज बंदा था। मेरा पॉइंट ये है कि वो लोग बहुत एहतराम करते हैं मलेशिया में पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक पीस है जंग। या पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली आई थिंक रेपुटेशन उधर ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ क्राइम। या हर जगह यही क्राइम ही है, बहुत गैंग्स बहुत है हमारे। यूके में भी यही है, स्पेन में भी यही है, पोर्चुगल में, इटली में भी यही है। मैं स्पेन गया था और इटली गया था तो वहाँ पे अक्सर चर्च बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स। तो हमारा मकसद है कि यार आप इधर ही चर्च बेच लो यार, इधर ही बेच लो यार, आप इधर ही क्राइम कर लो यार, उधर जाके ना कर लो, बल्कि रेमिटेंस भेजते हैं यार तो उधर जाके कर लो। या ये तो है। बार्सिलोना में जो जेलें थी उसमें मेजॉरिटी लोग पाकिस्तानी थे और पेटी क्राइम्स थे, चर्च ऑफ लाइसेंस सिगरेट्स, इस तरह के बेवकूफ़ाना है इसमें। हाँ उधर भी हम एक करते होते थे कि हम पैसे पूल करके रेंट कार नहीं, रमज़ान के टाइम ना पैसे वगैरह पूल करके वो भिजवाते होते थे फॉर जो प्रिजनर्स वहाँ पे होते थे ना। हाँ पाकिस्तानी प्रिजनर खाना वगैरह या नहीं, उनकी बेल्स जो लोग फंसे होते थे उनकी वो डेपोटेशन ड्यू थी, कोई फीस आपने उनको देनी होती थी, छुड़वाना जिसको कहते हैं ज़कात में। या तो वो फिर छूटते थे, फिर वो घर अपने जा सकते थे वापस बेसिकली। या तो इट वाज लाइक इस टाइप की सिचुएशन भी होती थी। सोसाइटी मैन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आके स्टडी करना चाहिए पाकिस्तान को। या आई थिंक वाकई ज़रूरत है, लेकिन देखो शाउट आउट टू द ओरिजिनल जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Thanks bro, thank you Qaid Azam Saab, we love Pakistan, legend, and we are fighting every day. We will fight. हम लड़ते रहेंगे पाकिस्तान के लिए। yes. और क्या also कायद आज़म क्रिटिक मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, बहुत क्रिंज होती है, घटिया होती है, एक्चुअल घटिया होती है या फारिग होती है। नहीं आप देखें ना फिर जिन्होंने वो कौन थे जिनके साथ उन्होंने मुआहदे किए, वो लैंडलॉर्ड्स ही थे ना। पाकिस्तान असल में जागीरदारों के लिए बना था, मुसलमानों के लिए नहीं। एक अंकल की पॉइंट बनाता है ना तो लगता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। ओह नो, मेरा पाक स्टडी, मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू। लेकिन शाउट आउट टू कायद आज़म, ही वाज एन ओजी विजनरी, लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड। Shout out to Iqbal. We are Shaheens of Iqbal. Absolute legend. Iqbal criticism. Have you noticed कि एक ही Venn diagram है जिसमें वो Iqbal criticism, Qaid Azam criticism and then Ghazali for some reason. oh जी हाँ ये आ जानी नहीं कौन है? Okay, असद ने ये रिपोर्ट ले ली हमसे, अब तू Venn diagrams की बात कर रहा था। नोटिस किया कि Qaid Azam critique, इकबाल लिटरली क्रिटिसिज्म ऑफ इकबाल बाय समवन जिसको लिटरली उर्दू नहीं आती, एंड देन इट ऑलवेज गोस बैक टू गजाली ने साइंस की तरक्की रोक दी इस्लाम में। इट्स लाइक द ट्राइफेक्टा इज परफेक्ट, like इन लोगों का जो होता है हमेशा। व्हाट्स विद दिस, गजाली ने साइंस में तरक्की रोक दी, रिसेंटली मेन स्ट्रीम में ये चीज दोबारा आ गई। आई थिंक नील डिग्रास टाइसन इज टू ब्लेम। उसने रीस्पार्क किया था, रिमेंबर अ कपल ऑफ इयर्स अगो, उसने जिक्र किया था ये वन ऑफ हिज टेड टॉक्स। यार नील डिग्रास टाइसन को फिलॉसफी पे बात नहीं करनी चाहिए honestly. किसी भी तारीख पे आई थिंक नील डिग्रास को साइंस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक या यू शट अप लाइक एंड आल्सो आई थिंक लाइक उसके जो मी टू केसेस हैं वो फिर से खुल जाने चाहिए, या खुलने चाहिए। नहीं ही उसकी टोन भी बहुत इनसफरेबल सी है यार, बहुत annoying है बंदा, इट्स सो annoying, very unlikable human being। yeah I can love science वाली एनर्जी जो होती है ना,
या ये पॉपुलर साइंस गाइस जो रिसेंटली आए हैं बहुत अनोइंग हैं. कार्ल सेगन Mystical था. अच्छा था या आई लाइक कार्ल सेगन. उसका स्टाइल बहुत इम्पोजिंग था, बहुत एक ऑलमोस्ट एक मजहबी स्टाइल होता था उसका जो था, जो जो है ना उसकी जो सीरीज. या एंड प्लस उसकी वो बड़ा एलोक्वेंट था अपनी स्पीच के साथ भी. और यू नो मौजूद बंदा था यार. मेन चीज़ जो है आई थिंक इन लोगों में ये चीज़ लैक करती है कि जो गैर मौजूद तरीके से ये तकरीर करते हैं. बहुत अनलाइकेबल है बिकॉज वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेता है. रिचर्ड डॉकिंस अनलाइकेबल है बिकॉज उसकी स्पाइन कोई नहीं है. या सैम हैरिस तो डूड लिटरली एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट फंड बेबी टाइप कैरेक्टर है. मोस्ट ऑफ दिस गाइस. और उसकी जो आई थिंक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट टू नथिंग है. वो लिटरली जो कहते हैं ना बर्गर बच्चा, वो एक्चुअल बर्गर बच्चा है डूड जो घर से बाहर नहीं कभी निकला हुआ. हिचन्स मुझे बहुत अननोइंग लगता था बिकॉज वो जो मॉरल सुपीरियरिटी जो पॉजिट करने की कोशिश करता था ना कॉन्स्टेंटली. जस्ट एक ब्राउ बीटिंग और एक हाई हॉर्स पे बैठ के मॉरल एट ऑल टाइम्स अपील टू इमोशन और अट्रैक्ट करता था टू लाइक ये तुम्हारा रिलीजन है. इज दिस वो almost is like the flip side of is this the Islamic Republic of Pakistan by the way. Yeah, basically उसका literally the flip side होता है. वो दूसरा कॉमेडियन कौन था दाढ़ी वाला, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया. दाढ़ी वाला कॉमेडियन यार लंबी दाढ़ी वाला, वो भी सारे एजी क्लिप्स के अंदर आता है. Oh my god, George Carlin. Yeah. क्रिंज यार. जब आप 12 साल के होते आपको जॉर्ज कार्लिन कूल लगता है. बट मैं कहने ये लगा था कि सबसे आई थिंक टॉलरेबल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम जॉर्ज कार्लिन था. was maybe because इसकी जो इस आर्ट फॉर्म वाज समथिंग जिसको रेगमार लगता है. या प्लस वो थोड़ा ज़्यादा वेल रेड अबाउट थिंग्स था. इन्फॉर्मेशन उसकी जो ह्यूमन और हैंड्स ऑन ह्यूमन अप्रोच थी वो बहुत. या असल में उसमें भी वो स्किज़ोफ्रेनिक टच था जो हमें है. तो दैट्स very paranoid. Also he was still like one of those depressed characters. बहुत high drugs पे एंड पे मरा था वो. A lot of comedians अक्सर इसी तरह से पता है. I think his art form was more बहुत you see a lot of stuff I think clubs में जाके stand up routine करना, perform करना इंसानों के लिए. उसको रेगमाल लगा हुआ था, you know what I mean? हाँ true. As opposed to Sam Harris जो like universities और academics में बस बैठ के. और उसकी माँ ने सारा कुछ फंड किया हुआ है, पता ना उसके लिए. उसकी सारी रिसर्च जो है ना. His whole career essentially is based on that, which is not legitimate नहीं बनाती उसको. What I'm saying, it speaks to his personal dispositions. But खैर हम टेंजेंट में निकल गए पाकिस्तान की. Sorry about that. Greatness. पाकिस्तान में is there a great, मुझे ना बड़ा प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान में ना बड़े हम haters हैं, right? That's the designated पाकिस्तान कौम का in general. Like but like on vibe यही है ना, like where the haters or whatever really the chill dude bro londe type whatever जो भी vibe है. पता नहीं. I really want कि कोई बड़ा अच्छा कदावर पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी तो हो ना. अहमद जावेद साहब बुजुर्ग हैं और वक्त बहुत कम है. तू कह रहे कोई नया बंदा हो? नहीं, मुराद ये है कि जो हाँ जावेद साहब को वो देखो ना, कार्ल सेगन को पकड़ के शो पकड़ा दिया उन्होंने. जावेद साहब का उस तरह की प्रोडक्शन का शो हो टीवी और खबरों में और न्यूज़ में चले. और एक तो टीवी वाला भी खत्म हो गया था, स्टारडम खत्म हो गया. अब तो सब स्टार है, ठीक है ना. और लाइक लिटरली लाइक उसकी एग्जांपल लाइक अख्तर लावाल और पावा इज स्टार टेक्निकली 15 minutes of fame, but like he sustained तो कर गया ना. ये in some small circles he can still show up and turn a profit or whatever. बदोबदी वाला अंकल जो है वो गंजा, क्या नाम है उसका? Sorry, I shouldn't mention these garbage people when talking about Javed Sahab, but coming back to that, like that kind of sustained production कि एक बड़े लेवल की साल में एक बड़ी रिलीज हो, 10-20 एपिसोड्स की, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्शन वैल्यू हो और लाइक कॉस्मोलॉजी के ऊपर, फ़लसफ़े के ऊपर, उस तरह की वो एरा भी लूज हो गया. अर्ली 2000s में था जब नया टीवी आया था ना, उसमें आते थे जावेद साहब भी आते थे. याद है वो मैथ्स के लेक्चर जो टीवी पे आते होते थे उस टाइम में? बिजनेस प्लस पे नहीं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे. आई गेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे होता था. इसमें वो अंकल आके जीप ग्रीन सा स्क्रीन होती थी. वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस रेवंड में है. या वो तो मुझे पता है. वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे भूत बॉय साहब आते थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे. अच्छा. हाँ उनके लेक्चर्स भी मुझे याद. मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत शौक से देखता था.
या मजे का चैनल। 2 चैनल से मैं देखता था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और आइजैक टीवी। आइजैक टीवी। आइजैक टीवी जो क्रिश्चियन मिशन है ना पाकिस्तान में, उसका टेलीविजन चैनल है। उसमें सिर्फ बैप्टिज्म हो रहे होते थे और ट्यूबवेलों में, तो वो बहुत फनी जक्सटापोजिशन होती थी मेरे लिए कि ट्यूबवेल में वेब्स हालेलुया लाइक डुबकियां लगा रहे बुढ़ी आंटियों की ट्यूबवेल में। बहुत वो मैं कहता हूँ कि लाइक बहुत एंडीयरिंग क्वालिटीज है इस मुल्क की। लाइक मुझे नाराजगी नहीं होती बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अहूद भाई और मुजम्मिल और दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। मुझे मतलब खुश हो यार, तुम लोग कितने अजीब अजीब हैं, हम कितने ज़्यादा हैं हम। थोड़ा सा ये मीडियम जो है ना, इसको भी ख़राब करता है, इस नुआंस को भी, बर्दाश्त को भी ख़राब करता है। ये बढ़ाता नहीं, ये ख़राब करता है उसको। क्योंकि मैं आपके आइसोलेटेड स्टेटमेंट ले सकता हूँ और उसके आइसोलेटेड स्टेटमेंट ले सकता हूँ। हाँ, और आप दूसरे लोगों के अकाउंट्स बस पढ़ के किसी और की बात के बारे में आप अपने ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो। वो मज़ा भी तो ख़त्म हुआ है, वो नुआंस। और हमारा माशरा अच्छा एक्सेप्टिंग माशरा है पाकिस्तान का, जिस तरह कैसर अहमद हमेशा कहते हैं। he is right, this is the one thing which is very right about, by the way, कि यार एक कोई और कौम होती है अब तक पूरा मुल्क जला चुकी होती, जिस हाल में हम रह रहे हैं। वो थोड़ी सी बत्ती बंद होती है न्यूयॉर्क में, वो 100 औरतों को उठा लिया गया, लाख टीवी चोरी हो गए पुलिस वालों ने 10 स्याफाम लोगों को कत्ल कर दिया, शूट ऑन साइट। तो आई गेस शाउट आउट टू पाकिस्तान, शाउट आउट टू कायद आज़म। एंड आई यहाँ पे मैं साद की थ्योरी पॉजिट करना चाहूँगा। साद रिसर्चर के जो पाकिस्तान है ना, वो शाह वलीउल्लाह का प्रोजेक्ट है। शाह वलीउल्लाह का प्रोजेक्ट है। That's what he argues, and I agree with it. It's not just an original argument that it exists in the academic sphere, which I have started to grow and agree with, by the way, that iterative process है। और ये 2-250 साल, हाँ, इंशाल्लाह, why not? I think ये 2-250 साल से मेहनत चल रही है। And I think जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना अभी मुझे दो, लाइक वो 2-250 साल की मेहनत भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ करना होगा टू गेट टू अ पॉइंट जब लोग कहेंगे यू नो अयाशी है। या वल्लाहु आलम वो टाइम का बात है। बैड टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान create good times create carbs create weak men create weak times create न्यूयॉर्क टाइम्स। बात ठीक है। 14 अगस्त मुबारक सबको। पाकिस्तान जिंदाबाद। I love you guys. कोई भी अगर आपके बोलने का हक दबाए तो आपने नहीं दबना। YouTube से आखिरी मुज़ाकरात करके हतमी तौर पर उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हमारा जो मेन चैनल है वो डीमोनेटाइज ही रहेगा। और बार बार उन्होंने यही बात की है कि आप फ़लस्तीन के मौजू पे आवाज़ उठाते हैं, उधर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, रियल नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स देते हैं, और ये चीज़ जो साम्राज्य है उसको पसंद नहीं आती। अब इस सूरत हाल के अंदर ना हम हटेंगे, ना हम परेशान होंगे, ना हम घबराएंगे, क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं। हम आपको 3 एक्शन प्लान देंगे और आपने उनको इंशाअल्लाह ताला फॉलो करना है। सबसे पहला, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ ख़रीद के। दूसरे नंबर पे आप 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन ख़रीद सकते हैं जो हमारी कॉज को सपोर्ट करती है, और उस 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन के एवज़ आपको जितना भी हम कंटेंट नया फ़लस्तीन का शूट करेंगे वो एक्सक्लूसिवली मिलेगा, जो यूट्यूब पे हम होस्ट नहीं करेंगे, वो पेड वॉल के पीछे होगा। तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैनल्स और बकिया चैनल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, हैदर डाल देगा एडिट में, आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और उनको शेयर करें। किसी को हक नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो, किसी की आवाज़ दबाए। ईऑन के ऊपर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, वो चाहे किसी यूट्यूबर की हो जिससे हम इख्तलाफ करें, चाहे किसी सियासतदान की हो जो इस वक्त कैदी बन के जेल में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं और आप गुफ्तगू करेंगे तब तक ताकतवर हलकों की मजबूरी होगी कि वो सही फैसले लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ है। ये इतना क्रिटिकल है कि आप सोच नहीं सकते। पिछले 1.5 साल से हमारा ये यूट्यूब का सफ़र शुरू हुआ है और इस वक्त वो एक इंतहाई नाजुक मोड़ के ऊपर है। हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि हम चैनल लॉस पे ऑपरेट करते हैं। ये इनकम जाने से हमारी आधी इनकम चली गई है। जहाँ पे हम टीम एक्सपैंड कर रहे हैं, रिसर्चर्स एक्सपैंड कर रहे हैं, रिपोर्टर्स एक्सपैंड कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर एक्यूरेट कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी डसवजी क्यों? क्योंकि हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और बात की। फायरवॉल तो मुल्क में आ गई है, लेकिन
अमेरिका के अंदर बैठी यूट्यूब जैसी कंपनी और फेसबुक जैसी कंपनी क्रैकडाउन फिर भी करती हैं। तो यानी कि ये जो तासुर था आपको कि शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच बाहर के मुल्कों में एग्जिस्ट करती है, उनकी भी बेशुमार रेड लाइंस हैं। इस रेड लाइन को तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।